अ टाइगर फॉर मालगुडी ट्रांसलेशन इन हिंदी पार्ट 5। वह कोई पशु नहीं है। यहाँ पर उपस्थित हम में से कोई भी व्यक्ति जितना पशु हो सकता है वह उससे अधिक पशु नहीं है। अरे अरे, तुम अभी यहीं पर हो। तुम्हें इस परिसर से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, क्या तुम्हें यह आदेश नहीं दिया गया था? चलो कुछ भी हो, यदि तुम अभी भी यहीं पर हो तो जब वह बाहर निकलेगा तब तुम देखना कि कौन पशु है। फिर भी तुमको यदि यहाँ कोई काम न हो, तो फुर्ती से इस स्थान से चले जाओ। मुझे 2 लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ यहाँ ऊपर आएं और टाइलों को हटाएं। यदि मैं अंदर साफ साफ देख सकूंगा तो मैं इस कार्य को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। उस हेडमास्टर का क्या होगा जो तुम्हारी बंदूक और उस जानवर के बीच में ही कहीं होगा? यह एक समस्या है, एल्फोंसे ने उदार भाव से कहा, लेकिन यदि तुमको मुझ में विश्वास है तो वह हेडमास्टर मेरी गोली से बचा रहेगा। लेकिन बाघ तो उछाल मारेगा, तुम्ही ने कहा था, और भगवान ही जानता है कि वह कहाँ पर पकड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा। एल्फोंसे बोला, परेशानियों की कल्पना मत करो। क्या तुमको मुझ में विश्वास है या नहीं है? वह रुक गया और एक क्षण के लिए उसने प्रतीक्षा की। शेखर ही था जो अपनी जोर की आवाज से चिल्लाकर बोला, ये लोग तुमको काम करने से न रोकें। अंकल, आप आगे बढ़िए और उस जानवर को गोली मारिए। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि आप किस प्रकार से गोली चलाते हैं। तो फिर मेरे पीछे आओ और टाइलों को हटाने में मदद करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस कार्य को किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर उपस्थित बड़ी उम्र के लोग सब काया हैं, और उन्हें साड़ी पहन लेनी चाहिए। उन्हें छत की ऊंचाई पर से भी बाघ को देखने में डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता है, शेखर बोला, और उसके मित्र ने उसकी बात के लिए हाथ में मिलाई। एल्फोंसे सीढ़ी पर चढ़ गया, और उसके पीछे पीछे वे दोनों लड़के भी चढ़े जिन्हें अपने अध्यापकों के द्वारा उनके अति दुस्साहस के लिए सावधान भी किया गया और डांटा फटकारा भी गया था। यदि तुम्हारे कुछ देवताओं की तरह मेरे भी 4 हाथ होते, एल्फोंसे छत पर से बोला, तो मुझे इन नौजवानों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे 2 हाथ टाइलों को उखाड़ते, जबकि दूसरे 2 हाथ बंदूक संभाल रहे होते और गोली चलाने के लिए घोड़ा दबा रहे होते। 4 हाथों का होना सबसे अधिक समझदारी वाली व्यवस्था है। और फिर वह कुछ एक टाइलों को हटाने के लिए आगे बढ़ा और उसने उन लड़कों से अपने उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कहा। उन्होंने उत्साह के साथ टाइलों को उखाड़ा और लापरवाही से उन्हें नीचे फेंका। वे नीचे अपने बुजुर्गों का वहां से फुर्ती से बच निकलने के दृश्य का आनंद ले रहे थे। शीघ्र ही एक खुला हुआ स्थान बना दिया गया और सूरज की रोशनी के एक किरण पुंज ने कमरे में प्रवेश किया। पुराने कागजों और फाइलों के ढेर के बीच में, उस संकरी सी अट्टालिका में सिकुड़ा चिपका बैठा हुआ हेडमास्टर गिर जाने ही वाला था। उसने ऊपर की ओर देखा और उसे छत पर 2 लड़के दिखाई दिए और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वे वहां क्या कर रहे थे। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर शहतीर से टकरा गया। शेखर चिल्लाकर बोला, मैं हूँ श्रीमान जी। मेरा मित्र भी यहाँ पर है। वह कक्षा 4B का रामू है। यहाँ पर बाघ को शूट करने के लिए अंकल हैं। हेडमास्टर के पास स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमानी थी। श्रीमान जी, क्या आपको भूख नहीं लगी है? यदि आप बाहर निकल आओ और यदि कोई मुझे पैसे दे देता है तो मैं दौड़कर पंकज कैफे तक जाऊंगा और आपके लिए टिफिन ले आऊंगा, ऐसा उस लड़के ने कहा। उस हेडमास्टर ने उस लड़के को यह चेतावनी देने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी कि वह शोर न मचाए और बाघ को न जगाए। वह खरखराहट से भरी फुसफुसाती आवाज में बोला। बाघ का जिक्र होने पर शेखर को धक्के से एक ओर कर दिया गया और उसके स्थान पर हेडमास्टर को एक दूसरा सिर दिखाई पड़ा। मैं एल्फोंसे हूँ, वह आदमी बोला। हेडमास्टर, शांति बनाए रखो, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे। अरे वाह, मुझे वह वहां दिखाई दे गया। वह निश्चित रूप से 11.5 फीट का होगा। एक पूरे आकार का जानवर है। मैं चाह रहा हूं कि इसका सिर मेज के नीचे न होता, फिर मैं इसको एक ही गोली में यहीं मार सकता था। तुमको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको अभी शूट कर सकता हूँ, लेकिन यदि इसके पिछले हिस्से में गोली लग गई तो यह पागल हो सकता है और ऊपर की ओर उछाल मार सकता है। मैंने ऐसे जानवरों को ऐसी परिस्थितियों में 15 फीट तक हवा में उछाल मारते हुए देखा है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। शांति रखो, इस अटारी से नीचे मत गिर पड़ना। उसने चारों ओर देखा। लड़के, तुम दौड़कर जाओ और एक धातु काटने वाली आरी ले आओ या फिर बढ़ई वाली एक साधारण आरी ही ले आना। दौड़कर जाओ और जैसी फुर्ती से तुम सीढ़ी लेकर आए थे वैसी ही फुर्ती से तुम इसे लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई बढ़ई दिखाई पड़ जाए तो उसके थैले में से इसको छीन कर ले आना।
हाँ, तुम्हें एक बढ़ई की आरी की अपेक्षा और भी किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, एक आवाज ने कहा और एल्फोंसे ने घूमकर आश्चर्य से कहा, तुम अभी भी यहाँ हो? जी हाँ, मेरे स्वामी जी ने कहा, मैं इस सीढ़ी पर चढ़कर उतने ही अच्छे तरीके से आ सकता हूँ जितने अच्छे तरीके से और कोई भी आ सकता है। क्या तुमसे बाहर रहने के लिए नहीं कहा गया था? एल्फोंसे ने गुस्से से पूछा। हाँ, हाँ, मेरे स्वामी जी ने दोस्ताना भाव से सहमति दी और आगे बोले, ऐसे आदेशों को देने वाले तुम कौन हो? तुम एक जिद्दी कीड़े हो, एल्फोंसे ने घृणा भाव से कहा। अब जरूरी बात यह है कि तुम एक आरी ले आओ। तुम एक कैंटीले बीज की तरह चिपक जाते हो, लेकिन कम से कम अपने आप को किसी काम के लायक तो बनाओ। जाओ जल्दी से और तुरंत एक आरी लेकर आओ। किस काम के लिए? एल्फोंसे ने अपनी खींच को दबाया और बोला, मैं इनमें से कुछ सरियों को काट कर अलग करना चाहता हूँ, पर्याप्त रूप से इतना कर देना चाहता हूँ कि हेडमास्टर का सिर निकल आए और फिर हम उनको खींचकर बाहर निकाल लें और इसके बाद उस बाग को संभालें। और तुम यह आशा करते हो कि जब तक तुम अपनी बड़ीगिरी करोगे तब तक बाघ तुम्हारे इस खेल को देखने का आनंद लेता रहेगा। स्वामी जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। एल्फोंसे ने कहा, अगर तुम ढंग से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी खाली जगह से होकर नीचे धक्का मार दूंगा। शेखर, इस पागल आदमी की बातों को सुनने के बजाय तुम बिना देरी किए हुए एक आरी ले आओ। यह जिद्दी आदमी है, इससे दूर बने रहने का कोई उपाय नहीं है। तुम मुझको दूर करने की बात कैसे कह सकते हो? तुम कौन हो? मेरे स्वामी ने पूछा और आगे यह भी कहा, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा मैं भी तुमसे वही प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं यह एहसास करने के लिए पर्याप्त कानून जानता हूँ कि इस छत पर मुझे खड़े होने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को अधिकार है। मैं तो यहाँ केवल हेडमास्टर की सहायता करने के लिए हूँ। तुम इन शहतीरों में से होकर काम करने में इतनी आसानी से समर्थ नहीं हो पाओगे। वे पुराने सागौन की लकड़ी के लट्ठे हैं। तुम उसमें एक हल्का गड्ढे का निशान बना सको उतना करने से पहले तुम्हें कई दिनों तक आरी चलानी पड़ेगी। यदि ऐसा है तो मैं इस पर गोली चला दूंगा। मुझे इस समय पर्याप्त रूप से दिखाई दे रहा है। हेडमास्टर जहां है वह वहीं पर रुका रहे और उसे अपना भाग्य आजमा लेने दो और उसके जीवन के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि बाघ सीधा ऊपर की ओर न उछले। वह हेडमास्टर की ओर घूमा जो लोहे की छड़ों के पीछे से एक कैदी की तरह बाहर की ओर झांक रहा था। केवल इतना ध्यान रखना कि जब तुम मेरी बंदूक चलते हुए सुनो तो तुम किनारे से नीचे मत गिर पड़ना। तुम दीवार से चिपक कर बैठना जिससे कि चाहे भले ही बाघ ऊपर की ओर उछले, तुम उसकी पहुंच से साफ बचे रहो। दूसरी गोली से तो मैं उसे समाप्त कर ही दूंगा चाहे भले ही उसे बीच हवा में ही। अरे, देखो वे लोग आ गए, मेरे स्वामी जी ने आश्चर्य के साथ कहा और स्कूल के दरवाजे की ओर इशारा किया। एक जीप दरवाजे पर आ गई थी और कई सारे लोग इसमें से कूदकर बाहर आए और तेजी से स्कूल अहाते को पार किया। वे भीड़ को धक्का मारते हुए आगे बढ़ते गए। कृपया नीचे आ जाओ और अपनी अंगुली को बंदूक के घोड़े से अलग हटा लो। हम बाघ रक्षा समिति के लोग हैं। तुम्हें सबसे पहले हमारी बात सुननी है। हम एक वैधानिक संस्था हैं और हमारे पास पुलिस पावर होती है। एल्फोंसे सीढ़ी से नीचे आ गया, वह कह रहा था, हम हेडमास्टर को बचाने ही वाले थे। कृपया मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं उनको बाहर निकाल लूंगा और फिर हम लोग बैठकर बातचीत कर सकते हैं। वन्य जीवन समिति इस बात पर विचार करने के लिए एक पल भर के लिए रुक गई और फिर पूछा, यह समझाओ कि हेडमास्टर को बचाने का तुम्हारा प्रस्ताव किस प्रकार से है? एल्फोंसे ने यह समझाया कि उसका प्रस्ताव है कि वह शहतीरों को काटेगा और वहां से होकर हेडमास्टर को बाहर निकाल लेगा। मेरे स्वामी जी जो उसके पीछे पीछे नीचे उतर आए थे, वे बोले, शहतीरें प्राचीन इमारती लकड़ी की बनी हुई हैं, उसमें एक खरोंच का निशान भी लगाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। एल्फोंसे ने उन्हें गुस्से से भर कर देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम फिर आ गए। तुम इस तरह से मेरे कदमों का पीछा करते हुए क्यों चले आते हो? मैं तुम्हें अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से ठोकर मारकर वहीं से नीचे गिरा देता, लेकिन तुम्हारी उम्र देखकर मैंने ऐसा नहीं किया। वह जानवर वहां पहले ही से हरकत कर रहा है और गुर्रा रहा है। तुम क्या सोचते हो हेडमास्टर कितनी देर तक इस तनाव की स्थिति को झेल पाएंगे? वह बेहोश हो सकते हैं और उस दुछत्ती से लुढ़क कर सीधे बाघ के मुख में गिर सकते हैं। तुम मुझे उसको जानवर नहीं कहने दोगे। मुझे कि तुम्हारे द्वारा मेरे सामने ये मुसीबतें क्यों खड़ी की जा रही हैं? तुम छाया की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। मेरे स्वामी जी ने एल्फोंसे की बातों की अवहेलना कर दी और उन आगंतुकों की ओर घूमकर बोले, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी पुकार का उत्तर दिया है।
यदि आप लोग नहीं आ गए होते तो इसने बाघ की हत्या कर दी होती। उसकी यह योजना थी कि आरी या ऐसा कुछ लेकर वह पर्याप्त शोर मचाएगा जिससे कि वह जानवर भड़क उठे और फिर वह उसको गोली मारे तथा इस कठिन परिस्थिति में जीवित बचे रहने के लिए उस हेडमास्टर को भाग्य के भरोसे छोड़ दे। एल्फोंसे ने अपने दांत पीस डाले और शांत बना रहा। इसी बीच में शेखर ने उसकी कमीज की बांह पकड़ी। अंकल मुझे पैसे दे दो, मैं हेडमास्टर जी के लिए पंकज रेस्टोरेंट से इडली और बड़ा खरीदूंगा। एल्फोंसे ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और वह उस लड़के को दे दिया, जो तुरंत भागता हुआ चला गया। एल्फोंसे ने उसको पीछे से देखते हुए कहा, यह लड़का हमारे देश की उम्मीद है। वह किसी बाघ की पीठ पर सवारी करने के लायक है। वन्यजीव समूह के नेता ने कहा, श्रीमान एल्फोंसे, जैसा कि तुम जानते ही होंगे कि मैं दिल्ली में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय समिति से संबंधित बाघ योजना स्थानीय समिति का अध्यक्ष हूँ। कृषि मंत्रालय को बाघ का क्या करना है? एल्फोंसे ने पूछा। हम इस प्रश्न में बाद में जाएंगे, लेकिन इस समय हम इस तथ्य पर जोर डालना चाहते हैं कि बाघ बचाओ अभियान, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, इसका मतलब है कि बाघों की संख्या के महाविनाश को रोकना, जो संख्या किसी समय 15,000 के आसपास थी, वह आज 1500 से भी कम रह गई है। वह इन आंकड़ों में चलता चला गया। अंत में एल्फोंसे ने कहा, क्या यह भाषणबाजी का समय है, जबकि अंदर हेडमास्टर आधा तो मर ही चुका है। तुम समझते हो कि केवल बाघ ही महत्वपूर्ण है और हेडमास्टर महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए, उस अध्यक्ष ने कहना जारी रखा, सरकार के द्वारा एक सामान्य अध्यादेश जारी किया गया है जो भारत के किसी भी हिस्से में बाघों की शूटिंग का निषेध करता है, और हमें ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि हम उन कानूनों को बलपूर्वक लागू करें और एक मुकदमा शुरू कर दें यदि और उस समय हम आवश्यक समझें, जिसमें 2000 रुपये तक का दंड विधान हो और 1 वर्ष का कठोर कारागार हो और अपराधी का हथियार तथा लाइसेंस जब्त कर लिया जाए। मैं यह सब जानता हूं तथा इससे और भी ज्यादा जानता हूं, एल्फोंसे ने कहा। तुम तो शायद अब इस विषय पर आंखें खोल रहे हो, लेकिन मैं बाघ के कारोबार से 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूं। उसी अध्यादेश में एक प्रावधान है, एक छूट वहां मिली हुई है जब बात किसी नरभक्षी से जुड़ी हुई हो। हाँ, हम वह सारी बात जानते हैं। जहां किसी बाघ को नरभक्षी स्थापित कर दिया जाए, वहां हम शूट करने की इजाजत दे सकते हैं। इसमें शर्त यह होगी कि तुम इसके लिए सबूत और साक्ष्य के साथ आवेदन करो। कैसा सबूत? बाघ के जबड़े में से छुड़ाकर किसी ग्रामीण के शरीर के बचे हुए अंग। मुझे एक फोटोग्राफ की फाइल भी बनानी होगी और 3 प्रतियों में एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, मैं समझता हूँ। उसने भद्दे हास्य के साथ पूछा। तुम और तुम्हारे सरकारी नियम, तुम्हारे पास कोई व्यवहारिक समझ नहीं है। तुम बाघ संरक्षण के अपने उत्साह में आधी जनसंख्या का विनाश देख लोगे। शायद यह एक चाल है हमारे देश की जनसंख्या को कम करने की। हाँ, एक हेडमास्टर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और तुम नियमों की बात किए जा रहे हो। तुम लोग क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बीच का अंतर ही नहीं समझते हो। इसी बीच में एक बहुत ही अच्छी अधिकतम निद्रा के पश्चात मैं जाग पड़ा और मैंने बाहर कुछ आवाजों को सुना। मैंने ऊपर की ओर देखा और दुछत्ती पर मैंने हेडमास्टर को डर के मारे सिकुड़े हुए बैठे देखा। मैंने अपने हाथ पांव पसारे और मैं गरजा। मेरा यह गर्जना किसी विशेष कारण से नहीं था, बस मैं तो यह महसूस कर रहा था कि मैं जीवित हूँ। उस क्षण उस ऊंचाई पर बैठा हुआ बेचारा वह मानव प्राणी कांप उठा होगा। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे यह आश्वासन दे सकता कि मैं उसे चोट पहुंचाने नहीं जा रहा हूं। अगर ये जंगल के पुराने वाले दिन रहे होते तो मैं उसके पीछे पड़ गया होता। मैं समझता हूं कि मेरे अंदर पहले से ही एक परिवर्तन आ रहा था। मेरे स्वामी जी यद्यपि अभी तक मेरे पास नहीं आए थे, परंतु फिर भी उस क्षेत्र में आसपास उनकी उपस्थिति ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने आप को उठा करके और अपनी आगे की टांगों को दीवार पर रख करके और उस दीवार को खरोंच करके और धीमे से गुर्रा करके उस हेडमास्टर को आश्वस्त करने की कोशिश की, जिसके कारण वह बेचारा आदमी इतना घबरा गया होगा कि ऐसा प्रतीत होता था कि उसका अपने मल मूत्र त्याग पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। इसलिए मैं दीवार से पीछे हटा और उस बेचारे आदमी को पुनः सांत्वना देने के लिए एक बार फिर दोबारा मैं मेज के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। इसी बीच में, बाहर की ओर, मेरे स्वामी जी ने ध्यान दिया कि एल्फोंसे अध्यक्ष महोदय को एक और पेड़ के नीचे ले गया जहां उन्होंने फुसफुसाते हुए बातें की। जब वे वापस लौट कर आए तो अध्यक्ष महोदय बदले हुए व्यक्ति हो गए। अपनी बारी आने पर वे अपनी समिति के सदस्यों को एक ओर ले गए और उनसे बातें की। इसके बाद उन्होंने एक ब्रीफकेस में से कागज बाहर निकाले,
उन पर हस्ताक्षर किए और वे कागज एल्फोंसे को दे दिए। यह सब कुछ मुझसे संबंधित था। मुझे नरभक्षी घोषित किया गया था और एल्फोंसे को गोली चलाने की लिखित अनुमति दी गई थी। सामान्य परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय ने समझाते हुए कहा, मुझे दिल्ली से अनुमति लेनी चाहिए, परंतु आपत्ति में मुझे अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। मेरे स्वामी जी को शक हुआ कि एल्फोंसे ने काफी मोटी रिश्वत दे दी है, क्योंकि वह बाघ की खाल के निर्यात करने के फलते फूलते व्यवसाय में लगा हुआ था। हाथ में भोजन का पैकेट लिए हुए शेखर को सीढ़ी से नीचे आते हुए देखा गया। वह एल्फोंसे के पास पहुंचा। अंकल, मुझे हेडमास्टर जी नहीं दिखाई पड़े। मैंने इडली आगे बढ़ाई, परंतु उन्होंने यह नहीं ली। अब मैं क्या करूं? तुम और रामू मिलकर इडली खा लो, एल्फोंसे ने कहा। उस लड़के ने कहना जारी रखा, मैंने झांक कर देखा था और वह नहीं दिखाई पड़े। मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे यह सुनाई दिया कि बाघ कुछ खरोंच रहा था और गुर्रा रहा था। मैं दूर आ गया। वह दुखी और चिंतित दिखाई दे रहा था। वह एक ओर को हट गया और फुर्ती से टिफिन को खाकर समाप्त कर दिया। जो भीड़ इस सबको चुपचाप देख रही थी, उस भीड़ ने मिलकर कराहने के स्वर निकाले, हाय रे, कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्यारे हेडमास्टर का ऐसा अंत होगा। उद्धरण चिन्ह। वे सब लोग असिस्टेंट हेडमास्टर की ओर कटुतापूर्ण निगाहों से देख रहे थे। इस सारी देरी के लिए वे लोग उसी को जिम्मेदार मान रहे थे। असिस्टेंट हेडमास्टर के अंदर असमंजस से भरी हुई भावनाएं थी। वह यह सोचकर खुश था कि कुछ भी हो, उसे हेडमास्टर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, परंतु इसी के साथ वह दुखी भी था। उसने हेडमास्टर के ऐसे भाग्य पर जोर की आवाज में विलाप किया। शोरगुल उस समय अपनी ऊंचाई पर था जिस समय एल्फोंसे अनुमति पत्र के साथ ठीक प्रकार से सुसज्जित हो गया था। उसने अपनी दुनाली बंदूक की ओर अंतिम निगाह डाली, उसे इधर से पकड़ा फिर उधर से पकड़ा और उसके में निगाह डाली और आदेशात्मक आवाज में चिल्लाया, प्रत्येक व्यक्ति सावधान हो जाए। स्कूल के दरवाजे से प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 100 गज पीछे हट जाए, जिससे तुम लोगों को प्रारंभिक लाभ उस स्थिति में मिल जाएगा जब बाघ पीछा करने का निर्णय लेगा। कोई व्यक्ति पहले से नहीं सोच सकता है कि परिस्थिति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। जिस समय इस जानवर को गोली लगेगी उस समय वह दरवाजे को तोड़ सकता है और तेजी से बाहर निकल सकता है और उसके रास्ते में आने वाले किसी व्यक्ति की भगवान ही सहायता करेगा। मैं 10 तक गिनूंगा और यह स्थान साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी विपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब सब बाहर चलो, यह एक आपातकाल का समय है। हेडमास्टर अथवा हेडमास्टर का जो कुछ भी बचा है उसे बिना किसी देरी के सुरक्षित किया जाना है। अब सब बाहर जाइए। वह स्कूल की उस चाबी के गुच्छे को हिलाकर झंझनाहट की आवाज कर रहा था जिस चाबी के गुच्छे को उसने असिस्टेंट हेडमास्टर से छीन लिया था। मैं अपने जीवन को दांव पर लगा रहा हूं। मैं धक्का मारकर दरवाजा खोलूंगा और उसी समय उसे गोली मार दूंगा। सामान्य रूप से इतना काफी होगा। इसके बाद उसने पशुओं को हाँकने वाले व्यक्ति की तरह चिल्लाना शुरू किया और दरवाजे की ओर भगदड़ मच गई जबकि उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3। वह अध्यक्ष महोदय और उनकी समिति की ओर मुड़ा और एक विशेष रियायत के रूप में बोला, तुम अपने बाईं ओर उस कक्ष में रुक सकते हो और उसकी खिड़की से होकर देख सकते हो। मैंने उस स्थान की जांच पड़ताल कर ली है। तुम्हारे लिए वहां रुकना सुरक्षित रहेगा और खिड़की से तुम्हें अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन दरवाजे की सांकल लगाने का पक्का ध्यान रखना। उसने शेखर से कहा, बच्चे, उन्हें कमरा दिखा दो और तुम भी अपने मित्र के साथ तब तक वहीं रुकना जब तक मैं यह न कह दूं कि हाँ अब सब साफ है। उसे 2 गोलियों की जरूरत पड़ सकती है। पहली गोली और दूसरी गोली के बीच का समय अति महत्वपूर्ण होगा। कुछ भी हो सकता है। 100% सुनिश्चितता के साथ पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। इन सारी प्रारंभिक तैयारियों के बाद और अचानक से वास्तविक हमला करने से पहले एल्फोंसे बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गया और अपनी पीछे की जेब में से एक फ्लास्क बाहर निकाला। वह क्रोध भरे स्वर में धीमे धीमे बड़बड़ा रहा था, इन बातों से बड़ा तनाव हो गया है। इस कठिनाई का सामना करने का मुझे पहले साहस बटोर कर पहले की स्थिति में आ जाना चाहिए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उसने जेब से एक लंबी बोतल निकाली। जिस समय कई लोग उसे देख रहे थे उसी समय उसने अपने होठों पर चटकारे लगाए। संतोष के भाव से सिर हिलाया, अपनी बंदूक उठाए और पूरी उत्सुकता से उसे परखा और उसके पीछे वाले हिस्से को अपने कंधे पर लाकर तथा किसी काल्पनिक बाघ पर निशाना लेते हुए उसने थोड़ी सी रिहर्सल की। उसने बंदूक हटाए और उसे अपनी बगल में रख लिया, अपनी जेब के फ्लास्क को फिर दोबारा से निकाला और एक और लंबी बोतल ली।
उसे बड़बड़ाते हुए सुना गया, हाथ हिल रहे हैं, इन्हें स्थिर करने की जरूरत है। और फिर वह बंदूक हाथ में लेकर खड़ा हो गया और अपने कंधे पर बंदूक का पिछला हिस्सा लगाकर फिर दोबारा से रिहर्सल की। अभी भी हिल रहे हैं। खून के रंग जैसी पतली रम है, इसमें कोई ताकत नहीं है, मुझे उसे देखना है। वह बैठ गया और उसने एक बार और शराब पी, फिर एक बार और पी, यहाँ तक कि अंत में फ्लास्क खाली हो गया। मेरे स्वामी जी जो वहां किसी के ध्यान में आए बिना रुके हुए थे, वे आगे बढ़कर आए और उससे पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? तुम, एल्फोन से बोला, मुझे मालूम था कि तुम यहीं हो। मुझे मालूम था कि तुम गए नहीं। मैंने तुमको देखा था। तुम जिद्दी शैतान हो, इसलिए, मैंने क्या सोचा? मुझको नहीं मालूम, मैं भूल गया हूँ। नहीं, नहीं, यदि वह जानवर बाहर आ जाए और तुमको निगल जाए, तो इससे तुम्हारा सही प्रकार से काम हो जाएगा। यही तो मैंने सोचा था। मेरी ओर इस तरह मत देखो। मैं पिए हुए नहीं हूँ। यह तो केवल पानी जैसी रम थी। इसकी प्रामाणिकता 10% से भी कम थी। मैं अभी उस ठग को देखेंगा। वह नाजायज माँ बाप की औलाद है। क्या तुम आराम कर रहे हो? मेरे स्वामी जी ने पूछा। हाँ, श्रीमान जी, उसने आनंद के साथ कहा। और फिर मेरे स्वामी जी ने पूछा, बाघ के बारे में क्या हुआ? किसके बारे में क्या? बाघ, वहां अंदर में बाघ। अरे हाँ, बाघ, वह ठीक ठाक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्या तुम उसको गोली मारने नहीं जा रहे हो? नहीं, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। मेरे हाथ स्थिर होने चाहिए। मुझे और शराब पीनी होगी। लेकिन मेरा फ्लास्क तो खाली है। कुतिया के बच्चे ने इसको भरा नहीं। मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। हेडमास्टर, उनके बारे में क्या? मुझको नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो। क्या मैं हर कुतिया के बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ? तुमने यह विलक्षण वाक्यांश कहाँ सीखा? अमेरिका में, उसने तुरंत उत्तर दिया। मैं वहां कई साल रहा था। क्या तुम आराम करना चाहोगे? हाँ जरूर, तुमने कैसे अनुमान लगा लिया? मैं आज सुबह 4 बजे उठा था और 50 मील तक घोड़े पर चढ़कर चला था। मेरा वाहन कहाँ है? मेरे स्वामी जी ने उसे एक हल्का सा धक्का दिया और वह जमीन पर सीधा गिर गया और बेहोश हो गया। मेरे स्वामी जी ने अपने सुझाव की शक्तियां उस पर लागू कर दी होंगी। एल्फोंसे से चाबी का गुच्छा लेकर वे हेडमास्टर के कमरे तक गए और उन्होंने ताले में चाबी डाली ही थी कि तभी वह अध्यक्ष जो खिड़की में से होकर देख रहा था, वह अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुक जाओ। मैं तो केवल बाघ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हेडमास्टर जी आत्मविश्वास के साथ नीचे आ सकें। जिस समय ऐसा चल रहा था उसी समय शेखर ने अचानक से कक्षा की कुंडी खोल दी और दौड़कर बाहर आया। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त रामू भी आ गया। वे दोनों ही आ गए और एल्फोंसे के ऊपर खड़े हो गए। वे आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। वह अभी सांसें ले रहा है, एक ने दूसरे से कहा। उन दोनों ने मेरे स्वामी जी से पूछा, क्या अंकल मर रहे हैं? मेरे स्वामी जी ने उनसे कहा, नहीं, वह जाग जाएगा, लेकिन कुछ अधिक देरी से जागेगा, तुम चिंता मत करो। वह फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा। वह इस प्रकार से क्यों है? वह एक अच्छे अंकल थे। लड़के ने आंसुओं के साथ कहा। अरे, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे स्वामी जी बोले। तुम उसके बारे में चिंता मत करो। उसने कुछ पी लिया है जो अच्छा नहीं होता है और उसी से उसे नींद आ गई है। क्या ताड़ी पी ली है? लड़के ने पूछा। हो सकता है, मेरे स्वामी जी बोले। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? हमारे घर के पास में ही एक ताड़ी की दुकान है, लड़के ने कहना शुरू किया और जिस समय वह लड़का पीने वालों के उन दृश्यों का वर्णन कर रहा था जिन्हें उसने शाम के समयों पर देखा था, उस समय मेरे स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुना। अंत में उन लड़कों ने पूछा, वह बाघ को गोली किस प्रकार से मारेंगे? कोई गोली मारने नहीं जा रहा है, मेरे स्वामी जी ने कहा। तुम देखोगे कि बाघ बाहर निकलेगा और मेरे साथ दूर चला जाएगा। क्या वह हमें नहीं खाएगा? नहीं, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं और उसे बाहर ला रहा हूं। हेडमास्टर जी का क्या हाल है? लड़के ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। वह भी सो गए होंगे। वह भी बाहर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। क्या तुम मेरे साथ अंदर चलना पसंद करोगे और क्या तुम बाघ देखना चाहोगे? वह लड़का हिचकिचाया और किसी सुरक्षित स्थान के लिए पीछे देखते हुए बोला, नहीं, मैं वहां पर ही खड़ा रहूंगा और वहीं से देखूंगा। वह अध्यक्ष जो इस प्रकार के संवाद को होते हुए देख रहा था, वह खिड़की के पीछे से चिल्लाया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम पागल हो। बाहर निकल आओ और मेरे साथ आ जाओ।
तुम खुद ही देख लोगे कि मैं क्या योजना बनाता हूँ। समझा कर बताओ, दूसरा चिल्लाया। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरे स्वामी जी मुड़े, खिड़की तक गए, और पूछा, क्या तुमको इस कमरे से बाहर आने में डर लगता? कैसा प्रश्न है? अध्यक्ष ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में, कौन नहीं डरेगा? हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। हेडमास्टर की बिना देरी किए हुए सहायता होनी चाहिए। इस बंदूकधारी के जागने से पहले हमें कुछ करना होगा। वह खिड़की से ही बोला, देखो, मेरे पास चाबी है। मैं दरवाजे का ताला खोलूंगा और बाघ को कमरे से बाहर ले आऊंगा। तुम में से एक सीढ़ी लेकर अंदर जाना और हेडमास्टर को दुछत्ती से नीचे आने में मदद करना। यही सब कुछ होना। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जैसी अवस्था में हो वैसे ही अंदर जा रहे हो? क्या तुम बिना किसी हथियार या सुरक्षा के जा रहे हो? हाँ, मैं यही तो करने जा रहा हूँ। हमारे पास नष्ट करने के लिए समय नहीं है। अध्यक्ष ने कहा, जो शक्तियां मुझ में निहित हैं, इस शहर में सेकंड ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी क्षमता से मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और न ही तुम कमरे में प्रवेश करोगे। मेरी समिति के सदस्य लोग मेरे इस आदेश के गवाह हैं। यद्यपि यह तथ्य है कि यह अभी तक लिखित स्वरूप में नहीं है, फिर भी यह तुरंत बलपूर्वक प्रभावी होता है। उसने अपने सदस्यों की ओर चारों तरफ देखा। जो सदस्य लोग खिड़की के पास भीड़ जमाए हुए थे, उन्होंने संवेद स्वर में सहमति जताई। जब वह शोर शांत हो गया तब मेरे स्वामी जी ने पूछा, तुम मुझे बाघ के पास जाने से क्यों रोकोगे? वे लोग उत्तर देने में अक्षम हो रहे थे। आत्महत्या करना पाप है। हो सकता है, मेरे स्वामी जी बोले, लेकिन कानून की कौन सी धारा कहती है कि मनुष्य को बाघ के पास नहीं जाना चाहिए? क्या सर्कस के लोग हमेशा ही ऐसा नहीं करते हैं? हाँ, अध्यक्ष ने कमजोरी के साथ उत्तर दिया। लेकिन वह अलग बात होती है। मैं किसी बाघ को उतने ही अच्छे तरीके से पालतू बना सकता हूँ जितने अच्छे तरीके से सर्कस का कोई रिंग मास्टर कर सकता है। यह कुल मिलाकर मेरा जीवन है जिसे मैं खतरे में डाल रहा हूँ। कानून की नजरों में ऐसा कुछ नहीं होता है कि यह मेरा जीवन है या तुम्हारा जीवन है। कानून की नजरों में सभी जीवन एक समान होते हैं। तुम्हें अपने आप की हत्या करने की आज्ञा कोई नहीं दे सकता है। जीवन या मृत्यु किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तुम चाह कर भी नहीं मर सकते हो या फिर दृढ़ निश्चय के द्वारा भी मृत्यु से नहीं बच सकते हो। किसी महान शक्ति ने हर व्यक्ति के लिए सांसों की संख्या निर्धारित कर दी है। वह व्यक्ति न तो उस समय को रोक सकता है और न ही उसकी अवधि को बढ़ा सकता है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ और मैं ही मारा जाने वाला हूँ। हे अर्जुन, जो शत्रु तुम अपने सामने देखते हो वे तो पहले ही से मरे हुए हैं, चाहे तुम उन पर अपने तीरों का निशाना लो या न लो। वह अध्यक्ष आश्चर्यचकित और चकराया हुआ दिख रहा था। ऐसी स्थिति में तुम्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और तुम्हारे जीवन या मृत्यु के लिए हमें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करना होगा। आप अवैतनिक मजिस्ट्रेट अज्ञानी हैं। जो कुछ मैंने कहा है वह सारी अनिवार्यताओं के बावजूद भी कहा है। ठीक है, मुझे एक कागज दो और मुझे बताओ कि क्या लिखना है। उस मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफकेस से कागज की एक शीट बाहर निकाली और खिड़की में से होकर बाहर की। मेरे स्वामी जी बैठ गए और खिड़की में से होकर जो कुछ वह अध्यक्ष बोल रहा था उसे उन्होंने लिखा। इस प्रकार उन्होंने किसी को भी कैसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और यह कहते हुए वापस किया, यह केवल तुम्हारे मजिस्ट्रेटी अधिकार का सम्मान करने के लिए है, और आप अनावश्यक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इस समय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप एल्फोंसे की बगल में पड़ी हुई बंदूक को अपनी अभिरक्षा में ले लें। जब वह जागेगा तो कोई इसकी मानसिकता का अनुमान नहीं कर सकता है, और बंदूक उसकी पहुंच के भीतर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष ने उस कागज को देखा और बोला, रुक जाओ, प्रतीक्षा करो। मुझे बताओ कि यह क्या है जो तुमने यहाँ लिखा है। सिर्फ वही लिखा है जो आपने बोला है। ऐसी भाषा में लिखा है जिसे हम नहीं जानते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह संस्कृत भाषा में है जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं। यह देवताओं की भाषा है। मैं केवल संस्कृत में लिखता हूँ, यद्यपि मैं 10 दूसरी भाषाएं भी जानता हूँ जिनमें जापानी भाषा भी शामिल है। किसी और परेशानी के बिना वे घूमे, अपने आप को यह संतुष्ट करने के लिए कि एल्फोंसे सोया हुआ है, वे एक सेकंड के लिए रुके, और उन्होंने हेडमास्टर के कमरे के ताले में चाबी डाली। ताले में चाबी के घूमने की आवाज पर मैंने अपने आप को भड़कता हुआ महसूस किया। किसी को यह अधिकार नहीं था कि वह अंदर आए और मुझे परेशान करे।
मैं अपनी आज़ादी का आनंद ले रहा था और मुझे खुशी का अनुभव हो रहा था कि वह कोड़ा और उसके साथ साथ वह हाथ भी जो उस कोड़े को पकड़े रहता था, उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। अब ऐसा और नहीं होगा, इस अच्छे भाग्य के ऊपर चिंतन करना आनंददायक था। यह मेरी मूर्खता थी कि मैंने उस कोड़े को इतने अधिक दिनों तक चलने दिया। अगली बार किसी ने कोड़ा दिखाया तो मैं जानता हूं कि क्या करना है। अपने पंजे से सिर्फ एक थपकी देनी है। मुझे महसूस हो गया था कि किसी भी हमलावर योजना के खतरे से अपने आप को बचाने के लिए इतना ही काफी था। अभी तक कैसी अज्ञानता रही। अब मुझे पता चल गया था कि आदमी लोग किस चीज के बने हुए थे। मुझे यह विश्वास हो गया था कि मैं अपने आप को उनसे बचा सकता हूँ। वह कुर्सी, अरे, उसकी तो बात ही अलग थी। यातना दिए जाने के किसी भी दूसरे साधन की अपेक्षा वह कुर्सी कहीं अधिक अंगों को निष्क्रिय कर देने वाली थी। लेकिन यहाँ, जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, वह हेडमास्टर का कमरा है। यहाँ पर कुर्सियाँ हैं। कैप्टन जिस कुर्सी का उपयोग करता था उसकी अपेक्षा ये अधिक बड़ी और अधिक डरावनी थी, परंतु इन कुर्सियों ने कुछ नहीं किया है। मेरे लिए खतरा बनने के लिए या मुझे चोट पहुंचाने के लिए ये नहीं हिली हैं। वे रखी ही रही हैं। अब मैं कुर्सियों और आदमियों के बारे में और सामान्य रूप से संसार के बारे में काफी कुछ समझ गया हूँ। शायद ये लोग मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पिंजड़े में डाला, मुझे कूदना जारी रखने के लिए मजबूर किया, लटकता हुआ मेमना दिखाया, फिल्म बनाने वालों की भीड़ के सामने निर्लजता से अपने पिछले 2 पैरों पर मुझे खड़ा किया गया। अगर यही सब कुछ होना था तो मुझे उन्हें दिखा देना चाहिए था कि मैं खतरनाक और हिंसक भी हो सकता हूँ। बहुत समय तक मैंने बहुत विचारशील होना दिखाया और आत्मनियंत्रण रखा। इस प्रकार बहुत दूर आ गए, अब और अधिक दूर जाना नहीं हो सकता। मेरे इरादों का प्रमाण हेडमास्टर होना चाहिए जिसके लिए मैं आशा करता हूँ कि मुझसे ऊपर कहीं होगा, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और जैसी मैं आशा करता हूँ उसके अनुसार वह शांतिपूर्वक सो रहा होगा। मुझे पक्का नहीं हो सकता है। वह किसी भी प्रकार की आवाज या हलचल नहीं करता है, इसलिए मेरा अनुमान है कि वह गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई परेशान करे और न ही मैं हेडमास्टर के बारे में किसी को चिंतित करने जा रहा हूं। इसलिए अब मेरी दोहरी जिम्मेदारी है। कोई दरवाजे पर है। मैंने अपने आप को आगे के लिए उछाल मारने के लिए तैयार कर लिया था। दरवाजा शांतिपूर्वक खुला और मेरे स्वामी जी ने अपने पीछे से दरवाजों को बंद करते हुए प्रवेश किया। मैंने उस घुसपैठिया को मारने के लिए आगे की ओर झपट मारा लेकिन दरवाजे से टकराकर मैंने सिर्फ अपने आप को ही चोटिल कर लिया। मैं पीछे की ओर गिरा। वह वहां पर नहीं थे, यद्यपि एक पल पहले ही मैंने उन्हें प्रवेश करते हुए देखा था। मैंने उन्हें केवल ऐसा बोलते हुए सुना, यह समझ लो कि तुम बाघ नहीं हो, अपने आप को चोटिल मत करो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैंने उनकी भाषा को कैसे समझना शुरू कर दिया था यह एक रहस्य है। वह मेरे ऊपर किसी अजीब शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। उनकी उपस्थिति से मेरी सारी शक्ति समाप्त होती जा रही थी। जब मैंने उछलने की एक और कोशिश की, तो मैं अपने आप को उठा नहीं पाया। जब उन्होंने मुझे छुआ तो मैंने उनको चोट मारने की कोशिश की लेकिन मेरे आगे के पंजों में कोई ताकत नहीं थी और वे पंजे चिथड़े की तरह नीचे गिर पड़े। जब मैंने अपने जबड़ों से काटने की कोशिश की तो फिर मैंने केवल हवा को ही काटा। उन्होंने केवल इतना कहा, इस शैली को छोड़ दो। ऐसी हिंसक भाव भंगिमाओं का अब तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। यह सब कुछ तुम्हारे बीते हुए समय के साथ समाप्त हो गया है। मुझे शांत हो जाना पड़ा, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। वे और आगे बोलते जा रहे थे, यह अस्तित्व की एक स्वाभाविक दशा है। प्रत्येक प्राणी हिंसा की भरपूर ताकत के साथ पैदा होता है। चलना सीखने से भी पहले कोई बच्चा अपने गोल मटोल हाथों से अपने पास में रेंगने वाली छोटी चींटी को कुचल कर समाप्त कर देता है। और जैसे जैसे वह अपने जीवन में बड़ा होता है तो वह बहुत अधिक आक्रमणकारी स्वभाव अपने पास रख लेता है। उसका ऐसा स्वभाव शांत हो जाता है यदि वह सभ्य हो गया हो अथवा जो भावनाएं प्रतिकार लाती हैं, यदि उसने उन भावनाओं पर ध्यान लगाया हो। लेकिन हिंसा स्थायी नहीं रह सकती है। देर सबेर से इसे जाना ही है। यदि यह बुद्धिमानी से नहीं जाती है तो निश्चित रूप से कमजोरी के कारण चली जाएगी, जो कमजोरी समय के आगे बढ़ने के साथ आती है, चाहे कोई इसे चाहे या न चाहे। दैत्य, आत्ताएं और इतिहास में हुए अत्याचारी, अगर उनमें से कोई कभी बुढ़ापे का अनुभव लेने के लिए जीवित रहता है तो वह असहाय हो जाता है और दूसरों पर आश्रित हो जाता है। एक मक्खी को भी उड़ाने की शक्ति उसमें नहीं रह जाती है।
तुम इस समय एक पूर्ण वयस्क, पूरी वृद्धि को प्राप्त किए हुए बाघ हो और मान लो तुम 15 साल के हो चुके हो तो मनुष्यों के हिसाब से तुम 70 साल से ऊपर के हो और 70 वर्ष पर या इससे ऊपर की अवस्था पर किसी भी प्राणी का स्वभाव सामान्य क्षय होते होते ढीला पड़ जाता है, और हमें इसका आभारी होना चाहिए। तुम अपनी भयंकरता को हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकते हो। तुम्हें बदलना ही होगा। इसी समय दरवाजे के दूसरी ओर से किसी ने पुकारा, महाराज, स्वामी जी, आप ठीक ठाक तो हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम मुझे बातें करते हुए नहीं सुन रहे हो? महाराज, आप किससे बातें कर रहे हैं? एक मैत्रीपूर्ण आत्मा से, उन्होंने कहा। क्या आपका मतलब हेडमास्टर से है? क्या वह सुरक्षित हैं? हाँ, वह वहाँ ऊपर हैं, लेकिन मैंने उनसे अभी तक बातें करना शुरू नहीं किया है। वे अभी जागे हैं, ये प्रतीत नहीं होते हैं। मैं थोड़ी ही देर में उनसे मिलने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन इस समय मेरी बाघ से बातचीत चल रही है। अरे अरे, क्या वह समझता है? क्यों नहीं समझता है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे समझ सकते हो, तो बाघ को मेरी बात और भी अधिक अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं उसके कान के अधिक पास में हूँ। मैंने गरजने की एक आवाज निकल जाने दी क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ परिवर्तन आ रहा था उससे मुझे बेचैनी सी अनुभव हो रही थी। मेरी समझ में आना शुरू हो गया था। यह मत पूछना कि मैं कैसे समझने लगा था। मेरे स्वामी जी ने यह रहस्य या मेरे ऊपर अपने प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं समझाया। महाराज, उसे बाहर मत निकल आने देना, उस आवाज ने कहा। जब आप दरवाजा खोलें तब कृपया आप हमें पहले ही चेतावनी दे देना। निश्चित रूप से चेतावनी दे दूंगा, यदि तुमको डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसका केवल स्वरूप ही बाघ का है, परंतु वह ऐसा है नहीं, अंदर से वह हमसे या तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और मैं कुछ करना चाहता था या फिर कम से कम उस स्थिति से भाग जाना चाहता था। अपने जाने पहचाने जीवन की ओर वापस चले जाना चाहता था, वापस जंगल में जाना चाहता था, लंबी लंबी घास के बिछौनों पर पहुंच जाना चाहता था। मैं अपने पेट पर घास के स्पर्श का अनुभव करने के लिए आह भर रहा था, गुफा के किनारे बहती जलधारा की शीतलता का अनुभव करना चाह रहा था और बालू वाली उबड़ खाबड़ फर्श वाली गुफा की छाया का अनुभव करना चाह रहा था। पूर्ण विराम। मैं मानव प्राणियों से तंग आ गया था। ये लोग हर जगह भरे पड़े थे। जमीन का प्रत्येक इंच काफी संख्या में लोगों से भरा हुआ प्रतीत होता था। वह दुर्भाग्यशाली दिन जब मैंने जंगल के उस गांव में कदम रखा था, तब से लेकर आज के इस समय तक मैं आदमियों से चारों ओर से घिरा हुआ था। बांसों की छाया और बंदरों और सियारों की दुनिया में वापस पहुंचना कितना आलीशान रहेगा। मैं उस अहंकारी चीता और उस उल्लू का बुरा नहीं मानूंगा। मानव संगति की तुलना में इन जानवरों की संगति अधिक सुखदायक थी। ये जानवर अपने काम से काम रखते हैं, बस केवल कभी कभी ताना मारने या गप मारने की मानसिकता बन पड़ती है। मैं उठा। स्वामी जी चौंकना हुए। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं मानता हूं कि मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन चाहे भले ही मैं दरवाजा खोल दें और तुम्हें बाहर चले जाने, फिर भी तुम्हारे पुराने जीवन में वापसी नहीं हो सकती है। तुम दूसरों को चोट पहुंचाओगे और निश्चित रूप से तुम भी चोट खाओगे। एक परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना होगा, एक अलग प्रकार का जीवन। अब शांति से लेट जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। हम साथ साथ बाहर निकलें, यही अधिक सुरक्षित रहेगा। लेकिन पहले मैं उस हेडमास्टर को ऊंचाई से नीचे उतार लूं। वह वहां बहुत ही अधिक समय से फंसा हुआ है। अब तुम शांत लेट जाना, जिस समय मैं उसकी सहायता करूं उस समय तुम उधर कोने की ओर सरक जाना। मेरी समझ में आ गया था और जिस ओर का इशारा किया था मैं धीमे से उस ओर सरक गया। सर्कस के जीवन के जो कुछ भी नुकसान रहे हों, लेकिन उससे मुझे आदेश समझने की आदत पड़ गई थी। यह कमरा इतना बड़ा नहीं था कि दूर की ओर या पास की ओर की बात की जा सके, लेकिन मैंने फिर भी उनका कहना माना। मैं दूसरी दीवार की ओर सरक गया और विनम्रता के साथ वहां झुककर बैठ गया। मैं यह दिखाना चाहता था कि मेरा कोई हमलावर इरादा नहीं है। अब मेरे स्वामी जी ने आदेश दिया, अपना चेहरा दीवार की ओर घुमा लो और जरा भी हिलना नहीं। अगर हेडमास्टर सोचे कि तुम निर्जीव हो तो और भी अधिक अच्छा रहेगा। स्थिति नाजुक है और इसे बिगाड़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। भगवान ही जानता है कि उस शोर जगह में वह कितने अधिक समय से बंद है। उन्होंने उससे जोर से पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर वे दरवाजे तक गए, उसे हल्के से खोला और कहा, मुझे एक सीढ़ी की जरूरत है और एक आदमी की जरूरत है जो उस अटारी तक चढ़े, हेडमास्टर को जगाए और उसे नीचे उतरने में सहायता करे।
क्या तुम में से कोई ऐसा है जो सीढ़ी लाए और ऊपर चढ़ने की इच्छा कर रहा हो? एक शांत विचार विमर्श शुरू हुआ और कुछ लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने पूछा, बाघ का क्या हुआ? वह कहाँ है? तुम सब में इतना सुधार आ गया है कि तुम उसे पशु या जानवर कहने की हद पर नहीं जा रहे हो, लेकिन मुझे यह देखकर अफसोस है कि तुम लोगों को अभी भी मुझमें या उसमें विश्वास नहीं हुआ है। मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूं कि यह बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगा। उन्होंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया, मेज को खींचकर सही स्थिति में किया और उसके ऊपर एक कुई रखी, फिर एक और कुर्सी रखी और एक स्टूल रखा, और कदम दर कदम करके ऊपर गए और उस अटारी तक पहुंचे। वे अपने आप से कह रहे थे, हेडमास्टर कैसे यहाँ तक पहुंचे, यह तो एक रहस्य ही रहेगा। उन्होंने अटारी के किनारे को पकड़ा और एक ही प्रयास में ऊपर चढ़ गए। थोड़ी ही देर में मैंने उन्हें हेडमास्टर को जगाते हुए सुना और वह उन्हें नीचे चलने के लिए प्रेम से राजी कर रहे थे। उसका वास्तविक रूप से नीचे आना मैं नहीं देख सका क्योंकि मुझे दीवार की तरफ मुंह करके लेटे रहना था। मैं केवल हलचलों को और शब्दों को सुन पा रहा था। मेरे स्वामी जी ने उसको नीचे उतरने के लिए राजी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने अंदाज लगाया कि क्या हो रहा था, और चाहे भले ही देखने की बड़ी उत्सुकता थी, फिर भी मैंने करवट नहीं बदली क्योंकि मैं अपने स्वामी जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। नीचे आने के समय जो पहला काम हेडमास्टर ने किया वह यह था कि वह चिल्ला पड़ा, अरे, यह तो अभी भी यहाँ है। और मैंने छोटे छोटे कदमों को तेजी से चलते हुए सुना, और मेरे स्वामी जी कह रहे थे, उसकी ओर मत देखो, बल्कि नीचे कदम रखो, वह हमला नहीं करेगा। हेडमास्टर कराहता था और पिनपिनाता था और संभव रूप से वापस अटारी पर जाने की कोशिश कर रहा था। इस पर मेरे स्वामी जी ने कुर्सियों के ढेर को लुढ़का दिया होगा और उसे नीचे खींच लिया होगा। मैंने एक धम की आवाज सुनी और अनुमान लगाया कि वह बेचारा पक्की जमीन पर उतर गया था। मैं उसे रोते हुए सुन पा रहा था, यह तो अभी भी यहाँ है, यह तो अभी भी यहाँ है, मैं कैसे ऐसे रह सकता हूँ। मेरे स्वामी जी सलाह देते रहे, क्या हुआ अगर वह अभी भी यहाँ है? इसकी ओर मत देखो, अपना सिर घुमा लो, मेरे साथ चलो। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे उस हेडमास्टर को लेकर चले जबकि वह विरोध करता रहा, एक डैकपूर्ण दृश्य बनाता रहा, पूर्ण रूप से अव्यवस्था थी, फिर भी वह कोट पहने हुए था और पगड़ी लगाए हुए था जो उसने सुबह के समय पहना था। मेरे स्वामी जी धक्का देकर उसे दरवाजे तक ले गए और उसे बाहर की ओर धक्का दिया। जो लोग बाहर थे उनसे उन्होंने कहा, यह रहे हेडमास्टर, इन्हें संभालो, इन्हें एक खरोंच भी नहीं आई है, केवल सदमा लगा हुआ है। और जिस समय बातचीतों के मिले जुले स्वर, प्रश्न और आश्चर्य की बातें कमरे के अंदर उड़ेली जा रही थीं, उसी समय उन्होंने दरवाजे को फिर से बंद कर लिया। अब उन्होंने मुझे संबोधित किया, अब घूम जाओ, उठो, और जो कुछ तुम्हें पसंद आए वह करो। मैंने अपने शरीर को फैलाया, जिम्भाई ली और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैं यही सब कुछ कर पाया। मैं कृतज्ञता का अनुभव कर रहा था, लेकिन मैं उनके स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था। एक धुंध सी छाई हुई थी जिसमें उनका अस्तित्व प्रतीत होता था, एक ऐसी धुंध थी जिसमें हमारी संगति का अस्तित्व महसूस होता था। किसी भी समय मुझे उनकी रूपरेखा और आकृति का स्पष्ट पता नहीं लगा पा रहा था, बस केवल इतना था कि मैं उनकी बातचीत को ग्रहण कर पा रहा था। उन्होंने कहा, अब हमें बाहर चलना है। तुम्हें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि मानव प्राणी अपनी सारी धमकियों के होते हुए भी डरपोक प्राणी होते हैं, और जब वे तुम्हें देखते हैं तो उनका भयभीत हो जाना बहुत संभव हो जाता है। लेकिन तुम उनकी ओर मत देखना। अपने मस्तिष्क को स्थिर बनाए रखना योग का एक नियम होता है, केवल अपनी नाक के नीचे की ओर देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। विचलित न होने का यह एक उपाय है और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने का भी यही एक तरीका है। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपने सिर को नीचे झुकाए हुए रखना और अपनी नजरों को नीचे रखना तथा किसी प्रकार की आवाज नहीं निकालना। जब हम गुजर रहे हों तब लोगों की चाहे जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो। कस्बे में से होकर जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तब हमें लोगों की भीड़ मिलनी है। हमें देखकर लोगों का उत्तेजित होना बहुत संभव है, लेकिन तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। मेरे स्वामी जी ने जोर की आवाज में चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी कमरे से हमारे बाहर निकलने पर एक सनसनी और भगदड़ पैदा हो गई, इसलिए यह एक जरूरी निर्देश था। अब मैं बाघ को साथ लिए हुए बाहर आ रहा हूँ। जिन लोगों को डर लगता है वे लोग दूर हट जाएं, लेकिन मैं तुम्हें फिर दोबारा विश्वास दिलाता हूँ कि राजा किसी पर भी हमला नहीं करेगा।
वह तुम्हारे पास से निकलता हुआ चला जाएगा और तुम लोग इस प्रकार से बिल्कुल सुरक्षित बने रहोगे जैसे कि मान लो कोई बिल्ली निकली हो। मेरा विश्वास करो, नहीं तो रास्ते से दूर हट जाओ। मैं तुम्हें निर्णय लेने का थोड़ा समय दूंगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे बोले, मेरे बिल्कुल पास ही रहना। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम निकाला, तो मैं उनकी अड्डियों के पास में ही था। मैंने किसी को नहीं देखा, बस केवल अलग अलग कोनों से दबी हुई और उत्तेजित बातचीतें मैंने सुनी। बरामदा खाली था, एक भी आदमी नहीं दिखाई देता था, बस अपवाद के रूप में इल्फोन से ऊपर की सीढ़ी पर पड़ा हुआ था। एक भी शब्द बोले बिना मेरे स्वामी जी फुर्ती से आगे बढ़ चले। हम एल्फोंसे को हल्के से छूते हुए आगे चले। हमारे चलने से चली हुई हवा उसके चेहरे पर उड़ती हुई प्रतीत हुई और वह तुरंत उठ बैठा। साफ साफ देखने के लिए उसने अपनी आंखें रगड़ी, पलकें झपकाईं, अपना सिर हिलाया और बड़बड़ाया, अजीब सपना था। और लेट गया और दिखाई देने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह फिर वापस सो गया हो। लेकिन हमको जाता हुआ देखने के लिए वह फिर दोबारा से बैठ गया। हम उससे थोड़ा ही आगे निकले होंगे कि तभी वह चिल्लाकर बोला, तुम दाढ़ी वाले, तुम दोबारा दिखाई दे गए। क्या तुम मुझे सपने में भी अकेला नहीं छोड़ोगे? अरे, यह क्या है? यह बाघ है, मेरे स्वामी जी ने उत्तर दिया। क्या यह वही बाघ है या फिर कोई दूसरा बाघ है? एल्फोंसे ने पूछा। यह वही बाघ है और एक दूसरा ही बाघ है, मेरे स्वामी जी ने रहस्यपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। ऐसा कैसे है? अरे, हाँ, जरूर ऐसा ही है, उसने चकराते हुए बड़बड़ाहट में कहा। अगर तुम चाहो तो बाघ को छूकर देख सकते हो। नहीं, नहीं, चले जाओ। उसने गुस्से से हम लोगों को चले जाने का इशारा किया और फिर दोबारा सोने लगा। सबसे पहले जब मेरे स्वामी जी बाघ के साथ स्कूल के दरवाजे से बाहर निकले तो सड़कों पर भीड़ भयभीत होकर खड़ी रह गई। साइकिल वाले, ऑटोमोबाइल वाले, ट्रक वाले और बैलगाड़ियों वाले जल्दी से एक ओर को हो गए। गली के कुत्ते भी दुर्बलता के साथ रोती सी आवाज निकालते हुए चुपचाप से सड़क की पुलिया के नीचे खिसक गए। जैसी कि स्वामी जी ने सलाह दी थी, उसी के अनुसार बाघ ने अपने नजरों को कभी ऊपर नहीं उठाया बल्कि उनके कदमों के पीछे पीछे चलता रहा। स्वामी जी तेजी से आगे बढ़ गए, मार्केट गेट तक पहुंचे, अपने दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य मार्ग पर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ गए और फिर शाम के अंधेरे में पर्वतों की ओर जाकर गायब हो गए। धीरे धीरे करके ट्रक और बैलगाड़ियों ने चलना शुरू कर दिया। साइकिल वालों ने अपने ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर यात्रा शुरू कर दी और बाजार की सड़क पर भीड़ फिर दोबारा दिखने लगी। गली के कोनों पर दिन भर के सनसनीखेज घटनाक्रम को लेकर झुंडों में खड़े हुए लोग एक दूसरे से आनंदित होते रहे, जबकि शैतान मैले कुचैले बच्चे बाजार की सड़क पर चीखते हुए आगे पीछे दौड़ते चिल्लाते रहे, बाघ, बाघ, देखो दोबारा आ गया है। आनंद भवन, जहां पहले से ही मुलाकाती लोग इकट्ठे थे, उसका मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था, लेकिन आने वाले लोगों को पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया जा रहा था। ऐसे लोगों के प्रवेश करने पर वहां के मालिक ने धीमी आवाज में कहा, अपना कार्य जल्दी समाप्त कर लो और जाओ। याद रखो बाघ के बारे में और कोई बातचीत नहीं होगी। हमने ऐसी बातें पर्याप्त सुन ली हैं। परंतु बोर्डलेस पर मामला कुछ अलग था। वहां के हॉल में शोरगुल कानों को बहरा कर देने वाला था, लेकिन वहां के मालिक श्रीमान वर्मा जो अपनी कैश की प्रतिष्ठापूर्ण डेस्क पर बैठे थे, उन्हें हमेशा ही अपने यहाँ आने वाले लोगों की बातों को सुनने में आनंद आता था। उनकी उंगलियां निरंतर रूप से रकम गिने जा रही थीं और इसी बीच में वे अपने कानों में पड़ने वाली मिलीजुली बातों, प्रश्नों और तर्कों को सुनते हुए आज विशेष रूप से संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। वह साधु हिमालय से आया होगा। मैंने सुना है कि वहां बर्फ की गुफाओं में बहुत से असाधारण लोग रहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दूरी तक की यात्रा करने में समर्थ होते हैं और अपनी यौगिक शक्तियों से किसी को भी अपने वश में करने में समर्थ होते हैं। उस योगी को यह कैसे पता चल गया होगा कि हेडमास्टर के कमरे में एक बाघ है और वह उसकी सुरक्षा क्यों करना चाहता था? शायद वे पारिवारिक मित्र हों। लोग इस मजाक पर हंसे। यह हंसने की बात नहीं हो सकती है। मैं स्कूल में ही था और मैंने बाघ से इस प्रकार से बातचीत होते हुए सुना था जैसे कि मानो वह बाघ उसका छोटा भाई हो। इतना पक्का भी मत मानो। मान लो उस बाघ ने उसके भाई को खा लिया हो तथा वह और अधिक खाने के लिए आया हो। हमें निगरानी रखनी होगी। पुलिस कहाँ है? वे अपने छिपने के स्थान से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं और सड़कों पर गश्त क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैंने विनायक स्ट्रीट में हेडमास्टर से मिलने की कोशिश की थी। कुछ भी हो, किसी भी और व्यक्ति की अपेक्षा वह बाघ की संगति में अधिक समय तक रहा था, लेकिन वह ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रहा। तुम्हें मालूम है कि उसे गफूर की टैक्सी में बिठाकर घर ले जाना पड़ा था।
प्रश्न वही है कि बाघ को संभालने वाला वह कौन है। वह भयंकर जानवर छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे पीछे चलता रहता है, जबकि वह सर्कस वाला अपने सभी विशेष नियंत्रण के होते हुए भी अंत में अपने आप को नहीं बचा पाया। जब कभी हमने उससे यह सवाल किया कि तुम कौन हो, तो वह इसे मजाक में ले गया और अपने आप को इस प्रश्न से बचा लिया, तुम तो जानते ही हो, एक शिक्षक ने इस बात को कहा। मार्केट आर्च में एक घनाकार दुकान में बैठकर जो तस्वीरों में फ्रेम लगाता था, वह जयराज देखने वाली अपनी स्थिति से बैठा हुआ शहर में जो कुछ भी चल रहा था उसे वह देख रहा था, और उसने अपना जीवन बात करते हुए और गप मारते हुए बिताया था, जबकि उसकी उंगलियां तस्वीरों के फ्रेमों में कील ठोकने में व्यस्त रहती थी। वह सेंटर टेबल पर बैठे हुए लोगों को अब समझाकर बता रहा था, पहले तो मैंने अपनी दुकान बंद नहीं की। मैं यह सोचकर भयभीत नहीं हो रहा था कि बाघ मुझको खा जाएगा या मेरी दुकान में कांच की सीटों को खा जाएगा। लेकिन जब मैंने बड़ी भीड़ को गुजरते हुए देखा, तो मुझे भी पागलपन सवार हुआ, और मैं वहां पहुंचा। भले ही मैं कुछ देर से पहुंचा, परंतु ठीक उसी समय पहुंच गया जब वह आदमी अपने पालतू को साथ लेकर स्कूल से बाहर आ रहा था। भीड़ ने मुझे दरवाजे के खंभे की ओर धकेल दिया। मैं और अधिक पीछे नहीं हट सकता था कि तभी वह बाघ मेरी टांगों को लगभग रगड़ता हुआ निकला, और मैं कांप उठा क्योंकि मैं उस जानवर और दीवार के बीच में फंस गया था। जब उस व्यक्ति ने मेरे डर को देखा तो उसने केवल इतना कहा, डरो मत, और वह आगे बढ़ गया। लेकिन उसी क्षण मैंने उसे पहचान लिया। उन आंखों की बनावट, वह आवाज और वे अंग प्रत्यंग सब जाने पहचाने थे, और उसके झुर्रियों से भरे हुए शरीर और जैसे धूप से झुलसे हुए बालों से भरे चेहरे से मैं यह देख सका था कि वह कौन है। कुछ भी हो, मैंने एक फोटोग्राफर के रूप में जीवन शुरू किया था, और जब कोई आदमी लेंस में से होकर चेहरों को देखता है तो वह किसी चेहरे को कभी भूल नहीं सकता है। एक समय मैं उसको हर रोज सुबह के समय अपने कॉलेज के लिए मार्केट रोड पर साइकिल चलाते हुए देखा करता था। वह हेलमन स्ट्रीट में पहले वाली पीढ़ी के द्वारा बनाए गए उन पक्के मकानों में से किसी एक मकान में रहता था। इस समय मुझे उस आदमी का नाम याद नहीं आ पा रहा है। शायद गोविंद था या गोपाल था या फिर गुण था, मुझे नहीं मालूम। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कलेक्टर के कार्यालय की छत पर चढ़ने और यूनियन जैक को फाड़कर नीचे गिराने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर दोबारा ब्रिटिश को लक्ष्य करके दीवारों पर ब्रश और कोलतार से भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। मुझे बताया गया था कि अपने तौर तरीकों से उसने अपनी मां को पागल कर दिया था। हर बार जब उसे जेल भेजा जाता था तब वह अपना हृदय फाड़कर रोती थी। उसने अपनी BA पास नहीं की थी। वह उन दिनों हर प्रकार के प्रदर्शनों में शामिल रहता था और बहुत ही अधिक व्यस्त रहता था। स्वतंत्रता के पश्चात जब सब कुछ शांत हुआ तो एक दिन वह मेरे पास अपना पासपोर्ट फोटो खिंचवाने आया था। लेकिन चाहे भले ही उसने अग्रिम रूप से इसके लिए पैसा चुकता कर दिया था, परंतु फिर भी वह उसे लेने कभी नहीं आया। उसकी फोटो अब भी वहीं कहीं उस कूड़े के ढेर में होगी। फोटो का यह ढेर मेरे उन ग्राहकों के द्वारा इकट्ठा होता रहता है जिसे वे ही सबसे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वे क्यों लेने नहीं आते। वह कबाड़ मुझको मेरी ही दुकान से बाहर कर दे, उससे पहले ही मैं उस सबको किसी दिन आग के हवाले कर दूंगा। बाद में मैं उसे कभी कभी अपने परिवार के साथ एक मोटर गाड़ी चलाते हुए बाजार में आते हुए देखता था। इस समय वह पूरे तरीके से बदला हुआ था। वह अपनी टाई और सूट और पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए सुंदर नौजवान सा दिखता था। एक दिन मैंने साहस करके उसे पुकारा और कहा कि वह अपनी पासपोर्ट फोटोग्राफ ले जाए, क्योंकि वह उसके लिए पैसे चुकता कर चुका है। मैं उनमें से नहीं हूं जो दूसरे की संपत्ति को रखे रहूं। उसने अपने कदम रोक लिए, लेकिन मैं उस कूड़े में से उसकी फोटो उठाता और पैक करता उससे पहले ही वह स्पष्ट रूप से बोला, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा, और तेजी से चला गया। वह शायद एक व्यस्त व्यक्ति था, जैसा कि उसके बारे में कहा जाता था। वह एक विदेशी इंश्योरेंस कंपनी में एक बड़े पद पर काम कर रहा था जिसका कार्यालय न्यू एक्सटेंशन में था। फिर दोबारा मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। अंत में मैंने एक दिन सुना कि वह गायब हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग कर दिया था। पुलिस उसकी फोटोग्राफ तलाशते हुए आई थी, लेकिन मैंने वह नहीं दी। अगर उस आदमी को गायब होना पसंद है, तो यह उसका काम है, मैं उसमें क्यों लिप्त हूं? कुछ भी कारण रहा होगा, वह क्यों चला गया। मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो। मुझसे क्यों पूछते हो? बहुत हो गया, कुछ और बात करो। हमें उसे और उसके बाग को भुला देना चाहिए। उसके बारे में कुछ अजीब सा है। ऐसे लोगों के बारे में बातें करना सुरक्षित नहीं होता है। ये वे लोग हैं जो साधु महात्मा या जादूगर हो सकते हैं। कौन जाने क्या हो जाए। पुरानी इस कहावत को याद करो
किसी नदी या किसी साधु महात्मा के मूल के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल मत करना। तुम कभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा कहते हुए अचानक से जयराज खड़ा हो गया, उसने कॉफी के पैसे चुकाए और चला गया। यह असाधारण सी बात है कि किस प्रकार से उस जानवर को कुल मिलाकर गोली नहीं मारी जा सकी। जयराज के चले जाने के बाद किसी ने गंभीरतापूर्वक चिंतन करते हुए कहा, एल्फोंसे जिसने अपने पूरे जीवन भर बाघों का शिकार किया है, उसने आज जब अपनी बंदूक उठाई तब वह बेहोश हो गया। अरे हाँ, वह वास्तव में बेहोश हो गया, किसी ने हंसते हुए कहा। शाम को देर से स्कूल की सीढ़ियों पर एल्फोंसे जागा, उसने चारों ओर देखा और वह बड़बड़ाया, एक भी आदमी नहीं दिखाई देता है। हर कोई कहाँ चला गया है? इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। वह उठा, अपनी मोटरसाइकिल के पास गया और स्टार्टर को जोर से किक किया। मार्केट जंक्शन पर प्रवेश करते हुए उसने समूहों में लोगों को खड़े हुए देखा, अपनी मोटरसाइकिल धीमी की और चिल्लाकर बोला, तुम लोग रास्ते से क्यों नहीं हटते हो? बाघ तो चला गया है। मोटरसाइकिल के शोर में किसी ने साहस करके उसे सूचना दी। उसने उत्तर दिया, अरे चुप रहो, बाघ के बारे में यह सब बकवास है। बाघ को देखे हुए मुझे 1 साल से अधिक का समय हो गया है। इन बदमाशों ने हमें मूर्ख बनाया है। इन लोगों ने मुझे स्वयं देखने के लिए दरवाजे के छेद में से झांक कर नहीं देखने दिया। मैं इन्हें देख लूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि छत पर से तुमने बाघ को देखा तो था। उसकी बात को सुनने वाले ने साहस करके कहा, तुमको मुझे नहीं बताना है कि मैं क्या देखता हूँ और क्या नहीं देखता हूँ, समझे? इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। यदि तुम कभी किसी असली बाघ को देखो जिसके छोर पर पूंछ भी हो तो मुझे बुला लेना, नहीं तो यह समय की बर्बादी है। ऐसा कहकर एल्फोंसे वहां से चला गया। हम बहुत से छोटे और बड़े गांवों से होकर गुजरे, हम किधर की ओर जा रहे थे इसका मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं तो अपने स्वामी जी के पीछे पीछे चल रहा था। हर जगह लोग हमारे लिए रास्ता छोड़ देते थे, जल्दी से पीछे हट जाते थे। वे अचरज और अविश्वास के साथ घूर चूर कर देख रहे थे, डर के मारे उनकी सांसें भी रुकती थीं। लोगों की जो भीड़ सामान्य रूप से शोर मचाती रहती थी और धक्का मुक्की करती रहती थी वह इस दृश्य के द्वारा भयभीत दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरे स्वामी जी ने कहा, हमारे देश को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वह है कि हर गांव और हर कस्बे में एक बाघ हो जिससे लोग अनुशासित बने रहें। किन्हीं स्थानों पर कोई दूर से पुकार कर कहता था, अरे बाघ वाले आदमी, अपने इस पालतू के चारों ओर एक पट्टा बांध लो और उसे जंजीर में बांध लो। हमें डर लगता है। आ जाओ और यह काम तुम स्वयं कर लो, मेरे स्वामी जी ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि जिस समय तुम इस बाघ को पट्टा बांधोगे उस समय यह शांत ही बना रहेगा। हम आगे बढ़ते गए जबकि मैं स्वामी जी की एड़ियों के पास पास चलता रहा और सिर को ऊपर उठाए बिना या फिर किसी को अधिक देर तक देखे बिना आगे बढ़ता रहा। मेरे स्वामी जी ने मुझे बताया, सभी बुराइयों और शैतानियों का प्रारंभिक स्थान आंख है। आंख बहुत दूर तक की यात्रा कर सकती है और बड़ी ही विवेकहीनता के साथ वस्तुओं को चुन लेती है। मस्तिष्क आंख की देखी हुई बात के पीछे चलता है, शेष शरीर मस्तिष्क के द्वारा चलता है। इस प्रकार से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला चल पड़ती है जिससे परेशानियां और जटिलताएं आती हैं और यदि कुछ नहीं भी हुआ तो समय की बर्बादी होती है, इसलिए रास्ते के अलावा और कुछ भी मत देखो। कभी कभी मैं पशुओं या दूसरे प्राणियों को देखने से अपने आप को बचा नहीं पाता था, जिसे मैं सामान्य रूप से अपने अधिकृत पुरस्कार के रूप में देखता था। लेकिन मैं तुरंत ही अपनी निगाहों को हटा लेता था जैसे ही मुझे यह एहसास होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम एक पहाड़ी के ढाल से नीचे की ओर उतरने वाले थे कि तभी हमने नीचे घाटी में निकलते हुए एक जुलूस को देखा। लोग तुरही और ढोल बजाते हुए फूलों से सजे हुए एक रथ को खींच रहे थे। उस रथ में भगवान की एक प्रतिमा थी और वहां पर खूब हंसी खुशियां मनाई जा रही थी, नाचना और गाना हो रहा था और लोग फूल बिखेर रहे थे। फलों और मिठाइयों के विक्रेता लोग चारों ओर से बच्चों की भीड़ से घिरे हुए होकर फुर्ती से अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन जिस क्षण हम दिखाई पड़ गए तो हर कोई सुरक्षा के लिए दौड़ा। भगवान का रथ बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। ढोल और तुरही बजाने वालों ने अचानक से अपना संगीत बंद कर दिया और अपने यंत्रों को पकड़े हुए पागल से होकर भागे। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा, यहीं रुको और हिलना भी मत, चाहे भले ही लोग तुम्हारे पास आ जाएं और तुम्हें छुएं। उन्होंने मुझे वहीं पर छोड़ा और आगे दौड़ कर गए और जो लोग भाग रहे थे उनसे वे बोले, आ जाओ, वापस आ जाओ, अपने भगवान को छोड़कर मत जाओ। रथ को खींच ले चलो। आ जाओ, आ जाओ। मेरा बाग देवताओं जैसा है और उसे जुलूस अच्छा लगता है।
वे तुरही और ढोल बजाने वालों के पीछे गए और उन्हें जबरदस्ती वापस ले आए। उन्होंने कहा, हमारे इस बाग को संगीत अच्छा लगता है और उसे संगीत से अलग रखा जाना अच्छा नहीं लगेगा। चलो अपनी तुरही को बजाओ। यह बाग वास्तव में कोई बाग बिल्कुल नहीं है। यह तो ऐसा दिखाई देने में लगता है, बस इतनी सी बात है। वह तुम सबको प्रेम करता है। चलो शुरू हो जाओ। अपनी नजरों को मेरी दिशा में लगाए हुए उन्होंने घबराहट से भरकर बजाना शुरू कर दिया। रथ के पहिए फिर से चल पड़े और भीड़ पीछे पीछे चली, यद्यपि यह सब शांत भाव से हो रहा था। बच्चे न तो हंस रहे थे और न ही नाच रहे थे। मिठाई विक्रेता अपनी वस्तुओं के लिए जोर की आवाज में नहीं चिल्लाया। इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं कैसे साबित करूं कि तुम एक मित्र हो? मेरे स्वामी जी ने पीछे हटते हुए कहा। हमने चक्कर लेते हुए एक लंबा रास्ता लिया और आगे बढ़ चले। एक दूसरे स्थान पर हम एक दंगा मचाती हुई भीड़ में घुस पड़े लोगों के समूह खूनी संघर्ष में लगे हुए थे। वे एक दूसरे पर पत्थर, चाकू और लोहे की छड़ों से हमला कर रहे थे और हत्या कर देने की चुनौतियों वाले शब्द चिल्ला रहे थे। अपने पागलपन में उन्होंने हमें नहीं देखा और जब उन्होंने देखा, वे फुर्ती से तितर-बितर होने लगे। मेरे स्वामी जी ने चिल्लाकर उनसे कहा, अगर मैंने दोबारा तुम्हें लड़ते हुए देख लिया, तो इसे रोकने के लिए मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ध्यान रखना, शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें बाघ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम मेम्पी पर्वत श्रृंखला के नीचे वाले हिस्से पर पहुंचे तो हमारे सामने एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी की ओर उन्होंने आनंद के साथ देखा और बोले, वही हमारा घर होना चाहिए, लेकिन वह अगम्य है, इसलिए हम यहीं रुकेंगे। मैं यहाँ पहले रहता था, और एक बार मैंने उस चोटी की नोक पर प्रकाश की एक चमक देखी थी। और उस रहस्य से मैंने अत्यधिक आनंद का अनुभव किया था क्योंकि किसी भी मानव प्राणी का कदम वहां कभी नहीं पड़ा था। यद्यपि अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यह प्रकाश उस चोटी के पीछे से उगते हुए चंद्रमा के प्रकाश के अलावा कुछ और नहीं था। मैं अभी भी उसे देखूंगा। उस चमक को दोबारा से देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। उन्होंने तलाश किया और अपने स्थान को पा लिया। एक बाहर की ओर निकली हुई शिला के ऊपर एक चट्टान थी, यही उन्हें एक पर्याप्त शरणस्थल प्रतीत हुई थी। उन्होंने कहा, यहाँ हम रुकेंगे। उन्होंने कुछ टहनियों को तोड़ा और फर्श को साफ किया। वहां से दूर एक चट्टान की गुफा से आवाज करता हुआ एक झरना बह रहा था। तुम यहाँ पर पानी पी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता हूँ कि तुम अपना भोजन कहाँ पर तलाश करो। मैं जानता भी नहीं हूँ और मैं इसके बारे में सोचने की इच्छा भी नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें घास खाने के लिए या जड़ों और हरियाली खाने के लिए तैयार नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने तुम्हारे लिए एक कठिन भोजन निर्धारित किया है। मैं तुम्हारे मन और आत्मा की मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे शरीर या इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं कर सकता हूँ। अब तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जाने के लिए मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। लेकिन यहाँ से अधिक दूर मत जाना या फिर अधिक समय भी मत लगा लेना। मैंने उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया। पूरे दिन मैं उनके शरण स्थल के प्रवेश द्वार पर पड़ा रहा। मेरे लिए यही पर्याप्त था कि मैं उनके समीप था जबकि वह प्रार्थना की मुद्रा में अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठे रहे। मैं नहीं कह सकता हूं कि वह कब तक इस प्रकार से बैठे रहे। शाम के समय वह अपनी आंखों को खोलते थे और फिर वह मुझसे जीवन और अस्तित्व और मृत्यु के बारे में बातें करते थे, और मेरे आसपास की वस्तुओं को समझने में मेरी सहायता करते थे। एक से अधिक बार उन्होंने ईश्वर का जिक्र किया था। ईश्वर शब्द मेरे द्वारा कभी न सुना गया शब्द था। हम लोग जो जंगल में रहते हैं उन्होंने इस शब्द के बारे में कभी जाना ही नहीं है। उन्होंने ईश्वर के बारे में समझाया, इसमें से अधिकतर बातें मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन वह कहते थे, हो सकता है कि तुम्हें यह शब्द समझ में न आता हो, लेकिन मैं तुम्हारे मस्तिष्क में इस शब्द को भर देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यह शब्द तुम्हारे कानों में गूंजता रहे, और फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। उन्होंने अपने ही तरीके से ईश्वर का वर्णन किया कि वह सृष्टि को बनाने वाला है, वह परम आत्मा है, हर प्राणी में व्याप्त है, प्रत्येक चट्टान और वृक्ष और आकाश और तारों में समाया हुआ है, वह शक्ति का स्रोत है। बाद में जब मेरे स्वामी जी ने इसके बारे में मुझसे प्रश्न किया तो मैंने कहा कि ईश्वर अवश्य ही एक बहुत विशाल बाग होगा, वह पृथ्वी और आकाश तक फैला हुआ होगा, उसकी पूंछ पूरी पृथ्वी को घेर लेने में समर्थ होगी, उसके पंजे बादलों में फंस जाते होंगे और उसके दांत को सुनने पर मेरे स्वामी जी हंस पड़े और बोले, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया था। सच यह भी है कि मनुष्य ईश्वर को अपने स्वरूप में बना लेता है। दोनों ही बातें सच हो सकती हैं,
और तुम ईश्वर को एक सर्वोत्कृष्ट बाग के रूप में सोच लेने में पूरे तरीके से सही हो। ऐसा भी सच हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर वैसा सब कुछ हो सकता है जैसी हम कल्पना कर लें, और वह उससे भी अधिक हो सकता है। भगवद गीता में उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही विशाल भयभीत कर देने वाले स्वरूप में दर्शाया है, जिसमें जीवन के हर स्वरूप और हर कार्य में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह भी याद रखो कि वह हम में से प्रत्येक के अंदर समाया हुआ है और हम लोग उसी से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। वह मुझे एक जानवर के रूप में नहीं मानते थे, जो जानवर उनके सामने आदर से भरकर शांतिपूर्वक उनके शब्दों को समझने की कोशिश करता रहता था। मैं केवल इस कृतज्ञता का अनुभव करता था कि वे इतने सारे तरीकों से मेरे स्वरूप को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। वे इस काम को कैसा कर पाए, यह उनका ही अपना एक रहस्य था। प्रभात के समय ऐसी उनकी आदत थी कि वह झरने तक जाते थे और स्नान करते थे, अपना वह एकमात्र कपड़ा धोते थे और पहन लेते थे, उसे वे अपने शरीर पर ही सूखने देते थे। इसके पश्चात वह भगवान की प्रार्थना करते थे और ध्यान लगाते थे और थोड़ी घुट्टी करते थे और जंगल में चले जाते थे। वहां से वह अपनी भुजाओं में जड़ी बूटियां और पत्तियां भरकर लौटते थे। ये वस्तुएं उन्हें पोषण देते थे। जब मुझसे वे गंभीरता से बातचीत करते थे, उन क्षणों को छोड़कर वह शांत रहते थे और अक्सर गहरी ध्यानावस्था में चले जाते थे। आजकल मेरी भूख की तीव्रता भी जा चुकी थी और बहुत ज्यादा बार जंगल में नहीं जाता था। मैं केवल तब जाता था जब मुझसे और अधिक भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। जब मैं अपना शिकार करके लौटता था, तो जब तक वे मुझे बुलाते नहीं थे तब तक मैं दूर ही रहता था। मैं एक अपराध बोध से पीड़ित रहता था, चाहे भले ही वास्तविकता यह थी कि जब मैं शिकार करता था और मारता था तो मैं उन क्षणों के रोमांच में खो जाता था और गर्म गोश्त और खून के स्वाद का आनंद लेता था। यह एक ऐसा आनंद था जिसकी मैं सर्कस में कमी महसूस करता था। वहां भोजन के समय बाल्टी में से बासी मांस खाने के लिए फेंका जाता था। यह काम ठेके पर काम करने वाले कसाईयों के द्वारा किया जाता था। यह कोई भी मांस हो सकता था, जानने का कोई रास्ता भी नहीं था। यह कुत्ते या गधे का भी हो सकता था। यह स्वाद में नीरस लगता था क्योंकि ठेकेदार मांस को पानी में डुबोता था जिससे कि इसका वजन बढ़ जाए। इसलिए पूरे समय मैं ताजे मांस की चाहत किए बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन आजकल जबकि मैंने जी भरकर खाया था, परंतु फिर भी मैं पश्चाताप के भाव से जकड़ा हुआ था। और इसलिए जब मैं जंगल से लौटकर आता तो मैं नीचे लेटता और अपने स्वामी जी की निगाहों से दूर ही रहता था। पीने के पानी के लिए भी मैंने जंगल के अंदर एक दूसरी जलधारा चुन ली थी, क्योंकि मैं उस झरने को गंदा नहीं करना चाहता था जिनसे मेरे स्वामी जी सुबह के समय अपना स्नान ध्यान करते थे। मेरे स्वामी जी भी मेरे रात्रिकालीन खोज अभियान का संदर्भ देने के द्वारा मुझे लज्जित नहीं करते थे। भोजन तलाशने की बारंबारता को कम करने के द्वारा मैंने एक प्रकार के शुद्धिकरण को प्राप्त करने की कोशिश की थी। अब मैं उस लापरवाही से हत्या नहीं करता था जैसा मैं अपने जंगल के दिनों में किया करता था। उस समय कोई भी शिकार किसी भी आकार का हो, मैं उसे मार दिया करता था, उसे थोड़ा बहुत खा लिया करता था और अगले दिन मक्खियों से ढके हुए उस अवशेष को खाने के लिए फिर आ जाता था। मैं इस आदत को याद करना सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे नफरत हो गई थी। आजकल मैं जंगल में जाता था और छोटे से छोटे शिकार का पीछा करता था। ऐसा मैं केवल उस समय विशेष की अपनी भूख को शांत करने भर के लिए करता था, न कि मैं अपने खाओपन के लिए ऐसा करता था। और फिर मैं कई दिनों तक जंगल में नहीं जाता था। इस बीच के अवकाश को जितना संभव हो जाए उतना मैं लंबा बना रहा था। आने वाले दिनों में दोबारा से भोजन तलाशने से पहले मुझे भूख लगती थी, परंतु ऐसा होने पर मुझे अधिक अच्छा महसूस होता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तपस्या के द्वारा मैंने इस योग्यता को प्राप्त कर लिया था। मैं अपने स्वामी जी की कृपा के योग्य अपने आप को बना रहा था। मैं कितना चाह रहा था कि मैं सर्कस के हाथी और गैंडे की तरह गन्ने और चावल खाकर जीवित रहने की कला सीख लूं। वह बंदर समझाकर बताता था कि किस प्रकार से वे और कुछ नहीं खाते थे। उस पाठ को मुझे उनसे सीख लेना चाहिए था। वह गेंडा और वह हाथी कितने शक्तिशाली दिखते थे, यद्यपि वे मांस बिल्कुल नहीं खाते थे। रात के समय में मैं हरियाली की एक परत के उस पार एक स्थान तक वापस आ जाता था, जो मेरे स्वामी से अधिक दूरी पर नहीं था। मुझे यदि बुलाया जाए तो मैं कुछ ही उछालों में उनके पास तक पहुंचने के लिए तैयार रहता था। जीवन की इस स्थिति में मैं अपने आप में कुछ ऊंचाई पा रहा था। मेरे अंदर ही अंदर एक परिवर्तन घूम घूम कर आता हुआ मेरे द्वारा बराबर अनुभव किया जा रहा था। लेकिन इससे मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं हो रही थी जैसे शुरुआत में हुआ करती थी। मैं बहुत प्रकार के परिवर्तनों का अभ्यस्त होता जा रहा था।
कितना अच्छा होता यदि भगवान के द्वारा दिए इस डरावने भौतिक खोल को उतार कर मैं अलग रख सकूं। कितना अच्छा होता यदि मैं हवा और सूखी पत्तियों को खाकर जिंदा बना रह सकता। मैं अपने आप को अधिक धन्य अनुभव करता। मेरे मन के अंदर की इस खलबली को समझते हुए मेरे स्वामी जी ने कहा, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे पाने की इच्छा न करो। इतना ही पर्याप्त है कि तुम्हें एहसास अनुभव हो रहा है। सब कुछ ठीक समय से ही होता है। हम ईश्वर के इरादों को नहीं समझ सकते हैं। संपूर्ण विकास अपना समय आने पर ही होता है। यदि तुम अपनी कमियों के बजाय अपने विकास पर चिंतन करोगे तो तुम अधिक खुश रहोगे। जबकि मैंने अपने स्वामी जी से बहुत कुछ सीख लिया था, अपने आप को जानने के लिए पर्याप्त सीखा था, जिस संसार में मैं रहता था उस संसार को समझना सीख लिया था, अपने विचारों को महसूस करना और उन्हें व्यक्त करना सीख लिया था। यद्यपि मेरी बात केवल मेरे स्वामी जी के द्वारा ही समझी जाती थी, फिर भी एक चीज जो उन्होंने मुझे नहीं सिखाई वह थी हिसाब लगाने की कला। संख्या और आंकड़े अभी भी मेरे पकड़ से परे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो कि कितने दिन पहले अथवा कब अथवा कितने दिन बाद अथवा कितने जल्दी? यह सब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। समय की जानकारी की आवश्यकता आदमियों के लिए होती है जो सांसारिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए इसकी क्या आवश्यकता है? मैं सभी गतिविधियों से दूर रहता हूँ और तुम्हारे लिए कोई क्रियाकलाप है ही नहीं। तुमने अपने आप को उन सभी कामों से मुक्त कर लिया है जो काम जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर डाले गए थे। इसलिए तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि दिन का कौन सा समय हुआ है, या सप्ताह का कौन सा दिन हुआ है, या संख्या कितनी है, या आगे और पीछे का हिसाब लगाना है, कोई चीज कब है और कितनी दूर है। संक्षेप में यह है कि तुम्हें गणना करने की जानकारी नहीं रखनी है। इस आदत ने हम मानव प्राणियों को बहुत तरीके से दयनीय बना दिया है। हमने वर्तमान के जीवित क्षण की प्रशंसा करने की नैसर्गिक क्षमता को खो दिया है। हम हमेशा भविष्य के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाते हैं और बीती हुई वस्तुओं की लालसा करते हैं। हम एक के लिए प्रतीक्षा करते हैं और दूसरी के लिए आहें भरते हैं, और जिस वर्तमान समय में हमारा वास्तविक रूप से अस्तित्व है उसके प्रति जागरूकता के आनंद को हम खो बैठते हैं। समय तुम्हारे लिए नहीं है और इस संदर्भ में यह मेरे लिए भी नहीं है। यद्यपि अपने जीवन के किसी स्तर पर यहाँ पर उनके बीते हुए समय के बारे में कुछ संकेत था और मैंने अपने कान खड़े किए। उन्होंने समझ लिया कि मैं उनके बारे में और अधिक जानना चाहता था। यह तुम क्यों जानना चाहते हो कि मैं क्या था, कैसा था या कहाँ था? यह अनावश्यक ज्ञान होगा। भोजन की तरह ज्ञान भी अपनी सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। तुम्हें केवल उतना ही जानना चाहिए जितनी तुम्हें जरूरत हो और अधिक नहीं। अपने जंगल के जीवन को छोड़ने के बाद से तुम हजारों आदमियों से मिले होंगे। ऐसे अत्यधिक ज्ञान से तुमने अपने मस्तिष्क को पीड़ित किया है। ये ज्ञान, तथ्य और सूचनाएं उन हथकड़ी और बेड़ियों के समान हैं जो आत्मा के उत्थान को रोकती हैं। मैं एक सांसारिक व्यक्ति था। मैं व्यस्त रहता था, सक्रिय रहता था और समय की नियमितता से रहता था। अपनी बैंक की किताब को ध्यान से देखता था, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मुस्कुराता था और उनका अभिवादन करता था क्योंकि मैं समाज में एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में व्यवहार पाऊं, इसके लिए मैं उत्सुक था। एक दिन मुझे यह सब बेकार प्रतीत होने लगा। क्रियाकलापों को बेकार का दोहराया जाना लगने लगा। वहां ऐसा लगने लगा कि आदमी के दिमाग में हमेशा इसी बात की धुकधुकी चलती रहती है कि अगली क्या योजना है। समय की गिनती चलती रहती, धन का गिनना होता रहता या और अवसरों की गणना होती, और मैंने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने में कपड़े भी शामिल थे, बस केवल नंगेपन से बचने के लिए बहुत कम कपड़े लिए। और मैं अपनी पत्नी, बच्चों, घर, वस्तुएं, इन सब से दूर भाग गया। ये सारी चीजें मुझे असहनीय प्रतीत हो रही थी। आधी रात के समय मैंने पिछले दरवाजे की सांकल को धीमे से खोला। वह दरवाजा सरयू की रेत की ओर खुलता था। अलामन स्ट्रीट में स्थित हमारे घर के पीछे की ओर सरयू बहती थी। जिस समय सब सो रहा था उस समय बहुत कुछ सिद्धार्थ के तरीके से मैंने भी छोड़ दिया। लोगों ने तलाश की लेकिन आखिरकार तलाश छोड़ दी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं सरयू में बह गया हूं जिसमें उस समय बाढ़ आई हुई थी। मैं थकान से भरकर धीमे कदमों से चलता और बहुत समय तक भारी कदमों से चलता था और जंगलों, पर्वतों और घाटियों में घूमता रहा, इस बात की कोई चिंता नहीं की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने पूरे तरीके से गुमनामी प्राप्त कर ली थी। मैंने हर प्रकार के उद्देश्य को छोड़ दिया था, कभी नहीं पूछता था कि आगे क्या होगा। और इसलिए मैं अब यहाँ हूँ। यही वह सब कुछ है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत है। यद्यपि मेरे स्वामी जी ने रहने के लिए जंगल में दूर स्थित भाग को चुनने की तकलीफ उठाई थी,
किंतु फिर भी ऐसा लगता था कि लोगों को हमारी गंध मिल गई थी, उन्हें हमारे जीवन की नवीनता और भिन्नता की जानकारी हो गई थी। एक आदमी है जो बाघ की संगति में रहता है और उन लोगों का हमारे पास आना शुरू हो गया। यह समाचार एक गांव से दूसरे गांव तक फैलता चला गया। एक दिन सुबह के समय हम अपने आश्रम से देख रहे थे, एक ऊंचाई का स्थान था जो एक प्रकार की मेज थी, वहां से आसपास के क्षेत्र का पूरा दृश्य दिखाई पड़ जाता था। हमने देखा कि काफी दूरी पर से किसानों की एक कतार हमारी ओर बढ़ती आ रही थी। मेरे स्वामी जी ने कहा, मानव जाति से कुछ भी बचाव नहीं हो पाता है। वे तुम्हारा पीछा करेंगे, चाहे भले ही तुम पृथ्वी के पेट में जाकर छिप जाओ। चलो कुछ भी हो, तुम अपने आप को दिखाई देने से दूर रखना, जिससे कि वे लोग बिना भय के आ सकें। मैं जमीन पर लेटा रहता था जबकि वह एक पत्थर की चट्टान पर बैठ जाते थे। मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए उठा और लता, बेलों तथा लंताना झाड़ियों के पर्दे के पीछे अपनी गुफा में चला गया। उसी समय मैंने अपने स्थान से कुछ लोगों को आते हुए देखा। वे लोग फलों और फूलों की टोकरियां लिए हुए थे। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और उन्होंने पुकारा, स्वामी जी, क्या आप वहां हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं कोई स्वामी जी नहीं है। क्या हम आपके पास आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हो? किसी का भी स्वागत है। परंतु क्या आपके पास अभी भी बाघ है? हाँ, स्वाभाविक रूप से, परंतु वह कोई बाघ नहीं है। वह बाघ जैसा ही लगता है जिससे हम डरते हैं। फिर तुम क्यों आना चाहते हो? आपके दर्शन के लिए, महाराज जी। इस प्रकार की बातचीत कुछ देर तक चलती रही। दर्शन शब्द का प्रयोग मत करो, वे वापस चिल्लाए। ऐसा प्रयोग क्यों न करें, स्वामी जी? क्योंकि यह शब्द उचित नहीं है। दर्शन का वास्तविक रूप से क्या अर्थ होता है, महाराज जी? हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं। तुम आगे बढ़कर क्यों नहीं आते हो और फिर पूछते हो, जिससे कि मुझे अपने उत्तर के लिए चिल्लाना न पड़े। वास्तव में, महाराज जी, हम स्वाभाविक रूप से यहाँ आपके चरणों के पास बैठने आए हैं। स्वामी जी व्याकुलता भरे अचरज के साथ बोल पड़े। अरे, मेरे पैरों के पास? तुमने मानसिक गुलामी के इन वाक्यांशों को कहाँ से चुना हुआ है? यदि तुम्हें डर नहीं लगता है तो आगे बढ़कर आओ। अगर तुम्हें बाघ से ही डर लगता है तो किस वजह से तुम ऐसा सोचते हो कि तुम वहां सुरक्षित हो? वह तो वहां भी आसानी से आ सकता है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। क्या, महाराज जी, आपने उसे बांध कर नहीं रखा है? निश्चित रूप से बांध कर नहीं रखा है, मैं स्वतंत्र भी रहता हूँ। इसलिए मेरी व्यवस्था में किसी रस्सी या जंजीर या किसी प्रकार की बांधने की वस्तु को कोई स्थान नहीं है। यदि तुम पर्याप्त साहस और आत्मविश्वास नहीं जुटा सकते हो तो वापस मुड़ो और जाओ। हम आपके दर्शन के लिए महाराज जी बहुत दूर से आए हैं। वे पूरा शब्द दर्शन बोलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे विवेक पर छोड़ देता हूँ। अगर तुम चाहो तो वापस चला जाओ। परंतु वे अनिश्चितता के भाव को लिए हुए हिचकिचाए और आपस में विचार विमर्श किया। इतनी दूर से आने की तकलीफ उठाने के बाद वे यहाँ तक का अपना आना बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और शायद ऐसा भी अनुभव कर रहे थे कि लौटते समय भी किसी प्रकार से उनके सामने बाघ आ सकता है। थोड़ी ही देर में वे आगे बढ़कर आ गए और अपनी भेंट को मेरे स्वामी जी के सामने रख दिया। जब उन्होंने देखा कि ये लोग उनके सामने साष्टांग दंडवत की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत नहीं करने दूंगा। उन लोगों ने उनकी आपत्ति को नहीं सुना। इसके बावजूद भी वे जमीन पर पूरी लंबाई से लेट गए और उनके चरणों को छूने की कोशिश की। वे उन लोगों से पीछे की ओर सिकुड़ गए और बराबरी से दंडवत करने के लिए स्वयं जमीन पर लेट गए और उन्होंने उन लोगों के पैरों की धूल को लेने की कोशिश की। वे लोग बड़े ही असमंजस में पीछे की ओर हट गए। अरे स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं लेकिन आप महान हैं। ऐसा कैसे है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने बाल नहीं बनवाता हूँ, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ? मैं हजामत नहीं करवाता हूँ क्योंकि मुझे हजामत न करवाना अधिक आसान लगता है। मैं शर्ट नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हैं तो भी मैं बाघ के साथ घूमता फिरता हूँ क्योंकि यह भगवान की मर्जी है। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, हम लोग एक समान हैं और मेरा ऐसा सार्वजनिक सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आपको केवल भगवान के लिए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपको केवल भगवान के दर्शन पाने की कोशिश करनी चाहिए। जो शब्द मंदिर में भगवान से संबंधित है उसका हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें भी मुझे संदेह है, क्योंकि एक ही भगवान हम सभी के शरीर में निवास करते हैं। जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आप केवल अपने आप की प्रार्थना कर रहे होते हैं।
अथवा आप कम से कम उस प्रार्थना के आधे हकदार हो जाते हैं, और यदि आप एक फूल की भेंट चढ़ा रहे हैं तो फिर से आधा आपका हुआ, जैसा कि एक प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि ने गाया है। इस बिंदु पर आकर उन्होंने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और पूरी आवाज के साथ एक गीत गाया। उनकी आवाज चट्टानों से टकराकर गूंज उठी। जब मैं अपनी हथेलियों को आपस में मिलाता हूँ और प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता हूँ तो मैं आपके लिए केवल आधी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या इस प्रकार से प्रार्थना करना उचित है? निश्चित रूप से ऐसा है। आगे बढ़िए। मैंने अभी तक अपने कानों को बंद नहीं किया है। पहले मुझे यह पूछने दो कि किस कारण से तुम यहाँ आए हो। मैंने किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सुना था जो किसी बाघ के साथ ऐसे जा रहा था जैसे कि मानो वह किसी कुत्ते के साथ जा रहा हो, और मैंने अपने मन में कहा कि मुझे इन स्वामी जी से मिलना चाहिए। केवल यही विशेष व्यक्ति ऐसा है जो मेरी खोज में मेरी मदद कर सकता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देता कि एक ऐसा साधु जिसके बारे में तुमने केवल सुना ही हो, उसके पीछे जाने में तुम्हें कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है? वह कोई ढोंगी भी हो सकता है। हाँ, मुझे ऐसी भी आशंका हो सकती है, वह बोली। शायद तुम अपनी पवित्रता को भी खतरे में डाल रही हो। मेरी अवस्था और मेरी दशा पर मेरी पवित्रता बिल्कुल सुरक्षित है। एक भूरे बालों वाली मोटी कुरूप बूढ़ी महिला को छेड़ने के लिए कोई भी लालायत नहीं होगा। केवल जो कुछ धन मेरे पास था उसका उन लोगों ने हरण कर लिया, और एक जंजीर और चूड़ियां भी लूट ली। जब मैं एक सुनसान जंगल के रास्ते को पार कर रही थी तो मेरी कुशल क्षेम पूछने वाले 3 लोग मुझे मिले, और उन्होंने मुझको मेरे आभूषणों से मुक्त कर दिया और कपड़ों की एक गठरी भी ले ली, और चुपचाप अपने मार्ग पर चले गए। वे अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझको केवल लूटा। यह उससे मुझे कम घृणित महसूस होता है जिसने अपने घर और परिवार को बिना किसी कारण के छोड़ दिया हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि कोई कारण नहीं था? एक आंतरिक विवशता ही पर्याप्त होती है किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। मैं किस प्रकार से ऐसा चाहता था कि मैं उनके वार्तालाप में शामिल हो जाऊं। मैं बोल नहीं सकता था, केवल इतना ही नहीं था बल्कि लंताना झाड़ी के पीछे मुझे अपने अभिशप्त स्वरूप को भी छिपाए रखना था जिससे कि वह आगंतुक महिला भयभीत न हो जाए। यदि मुझे अनुमति होती तो मैंने पूछा होता, तुम्हें मेरे स्वामी जी के बारे में कैसे पता लगा? जैसे कि मानो मेरे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह कह रही हो, उस दिन जब वह बाग स्कूल में था तो मैं भी अपनी एक पड़ोसन के साथ वहां गई थी जो पड़ोसन अपने बेटे की तलाश कर रही थी। भीड़ का दबाव बढ़ रहा था और घुटन हो रही थी, हमें इधर से उधर धक्के लग रहे थे। हर कोई भयभीत था, फिर भी लोग बाग की एक झलक पा लेना चाहते थे, जिसका परिणाम यह था कोई वहां कभी अंदर नहीं जा पा रहा था। मेरी पड़ोसन का नियंत्रण अपनी भावनाओं पर समाप्त हो गया और वह असहाय होकर रोने लगी थी। कुछ शैतान किस्म के लोग इस स्थिति का आनंद ले रहे थे। वे अचानक से चिल्ला पड़ते थे, भागो भागो, बाघ आ गया है, बाघ आ रहा है, और इस प्रकार से वे भीड़ को कभी आगे की ओर और कभी पीछे की ओर दौड़ा रहे थे। इस भीड़ भक्कड़ में मैं और मेरी सहेली अलग अलग हो गए। बाद में जब हम लोग मिले तब उसने मुझे बताया कि किस प्रकार से एक नंगे बदन साधु के द्वारा उसे राहत मिली और उसे सहायता प्राप्त हुई। वह साधु शांत भाव से स्कूल के दरवाजे के बाहर एक पुलिया पर बैठा हुआ था। साधु ने किस प्रकार से उसकी सहायता की। उसने उससे कहा कि बाग ताले के अंदर बंद है और वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यह भी बताया कि उसका बेटा अवश्य ही दूसरे बच्चों के साथ स्कूल के हॉल में सुरक्षित रूप से शरण लिए हुए होगा। क्या वह साधु आप ही थे? ऐसा हो भी सकता है, या फिर नंगे बदन वाला दाढ़ी वाला कोई दूसरा भी हो सकता है। ऐसे सैकड़ों साधु हर जगह होंगे, लेकिन उस स्थान पर केवल एक ही साधु था और वह कह रहा था कि वह बाघ को दूर ले जाएगा। अरे, क्या उसने ऐसा किया? और उसने उसके बारे में कोई ऐसी चीज ध्यान से देखी जिसके जिक्र करने से मैं सोचने लगी। वह चीज क्या हो सकती है? उसकी यह आदत थी कि वह अपनी उंगलियों को अपनी भौहों के ऊपर उस समय फेरता था जिस समय वह कुछ सोच रहा हो, जैसा कि इस समय आप कर रहे हैं। यह सच था कि जब मेरे स्वामी जी कुछ सुन रहे हों या कुछ सोच रहे हों तो वे हमेशा अपनी उंगलियों को अपनी भौहों पर ऐसे फिराते थे जैसे कि मानो वे वहां कुछ लिख रहे हों। इस ढंग का उल्लेख करने से मेरे स्वामी जी की शांत मनोदशा भंग होती हुई प्रतीत हुई, लेकिन ऐसा केवल एक पल के लिए हुआ। वह हंसे और बोले, यह मेरी आदत है, निश्चित रूप से मैं इस आदत को जानता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ और सैकड़ों दूसरे लोग भी शायद ऐसा कर रहे होंगे। मैं ऐसा केवल यह पता लगाने के लिए करता हूँ कि भाग्य के द्वारा क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई अंधा आदमी हो और वह किसी उकेरी हुई वस्तु पर अपनी उंगलियां फेरता रहता है, और जहां तक हमारे भाग्य की बात संबंधित है,
क्या हम सभी इसमें अंधे नहीं हैं? जब तक मुझे उस साधु के बारे में पता लगा तब तक वह अपने बाग के साथ जा चुका था। मैं घर वापस लौटी और सोचती रही। तस्वीर मेरे सामने उभर कर यह आई कि किस प्रकार से मैंने किसी और को यह करते हुए नहीं देखा था। जब वे अपनी आराम कुर्सी पर आराम से टिके हुए बरामदे में बैठे होते थे और एक समाचार पत्र पढ़ रहे होते थे, तो वे समाचार पत्र को एक हाथ में पकड़ते थे जिससे कि दूसरा हाथ उनके माथे पर फिरने के लिए स्वतंत्र बना रहे, या फिर अपने दफ्तर जाने से पहले यदि मैं किसी घरेलू खरीदारी के लिए कुछ पैसे मांगती थी तो वे हमेशा कहते थे, काश मुझे अचानक से कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, और जिस समय वे इस शब्द पैसा मिल जाए को कह रहे होते थे, उस समय उनकी उंगलियां उनके माथे पर नाच रही होती थी, चाहे वे मजाक कर रहे हों या वे गंभीर हों, वे हमेशा अपनी उंगलियों को अपने माथे पर ले जाते थे। मुझे इस पर कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होती थी और मैं उनसे कहती थी, अरे, अपनी उंगलियों को अपने माथे पर से हटाओ, ऐसा करना बहुत ही पागल कर देने जैसा है। और जब हमारा बेटा अपने कॉलेज में कुछ समस्या महसूस करता था, तो आप अपने माथे पर इन उंगलियों को फिराए बिना उसकी बातों को सुन ही नहीं सकते थे। निश्चित रूप से बांध कर नहीं रखा है, मैं स्वतंत्र भी रहता हूँ। इसलिए मेरी व्यवस्था में किसी रस्सी या जंजीर या किसी प्रकार की बांधने की वस्तु को कोई स्थान नहीं है। यदि तुम पर्याप्त साहस और आत्मविश्वास नहीं जुटा सकते हो तो वापस मुड़ो और जाओ। हम आपके दर्शन के लिए महाराज जी बहुत दूर से आए हैं। वे पूरा शब्द दर्शन बोलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे विवेक पर छोड़ देता हूँ। अगर तुम चाहो तो वापस चला जाओ। परंतु वे अनिश्चितता के भाव को लिए हुए हिचकिचाए और आपस में विचार विमर्श किया। इतनी दूर से आने की तकलीफ उठाने के बाद वे यहाँ तक का अपना आना बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और शायद ऐसा भी अनुभव कर रहे थे कि लौटते समय भी किसी प्रकार से उनके सामने बाघ आ सकता है। थोड़ी ही देर में वे आगे बढ़कर आ गए और अपनी भेंट को मेरे स्वामी जी के सामने रख दिया। जब उन्होंने देखा कि ये लोग उनके सामने साष्टांग दंडवत की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत नहीं करने दूंगा। उन लोगों ने उनकी आपत्ति को नहीं सुना। इसके बावजूद भी वे जमीन पर पूरी लंबाई से लेट गए और उनके चरणों को छूने की कोशिश की। वे उन लोगों से पीछे की ओर सिकुड़ गए और बराबरी से दंडवत करने के लिए स्वयं जमीन पर लेट गए और उन्होंने उन लोगों के पैरों की धूल को लेने की कोशिश की। वे लोग बड़े ही असमंजस में पीछे की ओर हट गए। अरे स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं लेकिन आप महान हैं। ऐसा कैसे है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने बाल नहीं बनवाता हूँ, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ? मैं हजामत नहीं करवाता हूँ क्योंकि मुझे हजामत न करवाना अधिक आसान लगता है। मैं शर्ट नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हैं तो भी मैं बाघ के साथ घूमता फिरता हूँ क्योंकि यह भगवान की मर्जी है। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, हम लोग एक समान हैं और मेरा ऐसा सार्वजनिक सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आपको केवल भगवान के लिए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपको केवल भगवान के दर्शन पाने की कोशिश करनी चाहिए। जो शब्द मंदिर में भगवान से संबंधित है उसका हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें भी मुझे संदेह है, क्योंकि एक ही भगवान हम सभी के शरीर में निवास करते हैं। जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो आप केवल अपने आप की प्रार्थना कर रहे होते हैं। अथवा आप कम से कम उस प्रार्थना के आधे हकदार हो जाते हैं, और यदि आप एक फूल की भेंट चढ़ा रहे हैं तो फिर से आधा आपका हुआ, जैसा कि एक प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि ने गाया है। इस बिंदु पर आकर उन्होंने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और पूरी आवाज के साथ एक गीत गाया। उनकी आवाज चट्टानों से टकराकर गूंज उठी। जब मैं अपनी हथेलियों को आपस में मिलाता हूँ और प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता हूँ तो मैं आपके लिए केवल आधी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या इस प्रकार से प्रार्थना करना उचित है? उनके यहाँ आए हुए ये लोग भाव विभोर हो गए थे, परंतु अचानक ही उन्हें बाघ की याद आ गई और डरते हुए पूछा, वह बाघ कहाँ है? उसके बारे में मत सोचो। सहज मस्तिष्क के साथ बैठ जाओ और मुझे अपने आने का उद्देश्य बताओ। तुम अपने मस्तिष्क को बाद के विचारों से दूषित क्यों करते हो? इतनी अधिक दूरी से आने के बाद उन्होंने फल और फूलों की टोकरी को उनके सामने रखा और प्रार्थना की, कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने केवल एक फूल लिया और एक छोटा सा केला लिया। हाँ, इनसे काम चल जाएगा। इन्हें अपने गांव में बच्चों के लिए वापस ले जाओ और फूल स्त्री समुदाय को दे देना। वे लोग मेरे स्वामी जी के सामने फिर जमीन पर बैठ गए और बताने लगे, आपने उस दिन हमें लड़ते हुए देखा था, हम दोनों ही पक्षों के लोग हैं।
हम आपको यह विश्वास दिलाने आए हैं कि अब हम दोबारा से नहीं लड़ेंगे। जब उस दिन आप हमारे गांव से होकर निकले थे तो आपने हमको लज्जाजनक स्थिति में देखा था। हम यहाँ आपसे क्षमा मांगने आए हैं। मेरे बजाय आप लोग भगवान से क्षमा मांगा करो। उस दिन हमारे झगड़े का कारण यह था कि मुझे मत बताओ कि क्या कारण था। प्रतिद्वंद्विता और झगड़े के सभी कारण समझदारी से रहित होते हैं और इसलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस कभी लड़ो मत। झगड़े के लिए कोई भी कारण ठीक नहीं होता है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम फिर दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति ने हमारी मदद कर दी थी। यह अच्छी बात है। तुम्हें इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि तुम्हारे मतभेदों को सुलझाने के लिए एक बाघ और एक दाढ़ी वाले आदमी की सहायता की फिर जरूरत पड़े। यदि तुम नफरत के लिए तैयार हो और एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हो तो तुम्हें सैकड़ों कारण मिल जाएंगे। जैसे तुमने अपने खेत में नहर का पानी मोड़कर लगा लिया। अलग अलग खेमों के दो लड़के एक दूसरे को तमाचे मारने लगे। किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ की कोई अफवाह, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार, कोई भी बात युद्ध की चिनगारी भड़का देगी यदि तुम्हारा झुकाव नफरत को पोषित किए रहने पर है। केवल मूर्ख लोग लड़ने में अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं। एक दिन प्रातः काल के समय मैं अपने स्वामी जी के पैरों के पास बैठा हुआ था। वह ध्यान लगाए हुए बैठे थे। आजकल उन्होंने मुझे इस समय अपने पास में ही बने रहने को उत्साहित किया हुआ था जिस समय वे ध्यान लगाते थे, क्योंकि इससे मुझे भी मदद हो सकती थी। ऐसे समय पर एक गहरी शांति व्याप्त रहती थी और जिस उन्नत स्थिति तक वे अपने मस्तिष्क को उठा लेते थे वहां तक वे मेरे मस्तिष्क को भी अपने साथ ले जाते थे। ऐसे अवसरों पर मुझे अपने हृदय में हल्कापन महसूस होता था और मेरा भौतिक स्वरूप दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जाती थी। अगर मैं अपनी निगाहों को क्षितिज तक उठाता तो जमीन पर चमकता हुआ सूर्य मुझे आनंद से भर देता। बांस के पेड़ अपने सुनहरे तनों को लिए हुए झूम रहे होते थे और उन तनों से जुड़ी हुई महीन पत्तियां होती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। जब उन्होंने मेरी मानसिक स्थिति को पढ़ा तो मेरे स्वामी जी ने समझाया, कोई भी इतने अधिक काव्यात्मक आनंद के साथ बाघ को श्रेय नहीं देगा। यह अकल्पनीय है। पीछे के समय में देखते हुए मैं यह कहूंगा कि अपने पिछले किसी जन्म में तुम एक कवि रहे होंगे और तुम्हारे गहरे व्यक्तित्व में वह वासना अभी तक है। जो कुछ भी कोई सोचता या महसूस करता है उसे वह कभी खोता नहीं है, बल्कि वह अनुभव उसके व्यक्तित्व में दफन रहता है और एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचता है। तुम अवश्य ही कोई कवि रहे होंगे। शायद कई शताब्दी पहले किसी राजा के दरबार में तुम्हारे कंधे पर कोई वस्त्र चमचमाता होगा, तुम्हारी भुजा में हीरे का कंगन होगा, तुम राजगद्दी के पास बैठे रहते होगे, तुम अपने बुलबुल के समान गीतों से राजकीय हृदयों को आंदोलित करते होंगे, तुम चंद्रमा, गुलाब या खोए हुए प्रेम के लिए कराहते हुए गीत गाते होंगे। डॉट 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 डॉट। अरे राजा, मैं किसी आगंतुक को आते हुए देखता हूँ। वह एक स्त्री है। जाओ, वह तुम्हें देखे उससे पहले अपने आप को छिपा लो। वह मेरे हाथों में बेहोश हो सकती है। मैं उठा और लंताना झाड़ी के और चट्टान के पीछे चला गया। तुरंत ही वह आगंतुक आ गई। वह हाँफ रही थी। मैं पत्तियों के गुच्छे में से होकर उसको देख पा रहा था। मैं किसी मानव प्राणी का वर्णन नहीं कर सकता था। मेरे स्वामी जी ने मुझे यह कभी नहीं सिखाया कि एक मानव प्राणी से दूसरे मानव प्राणी को भेद करते हुए अलग से कैसे पहचाना जाए। मेरी निगाहों में सभी मानव प्राणी एक समान दिखलाई पड़ते हैं, और मेरे स्वामी जी ने यह पक्का कर दिया है कि यही ठीक विचारधारा है। एक बहुत ही साधारण ढंग से मैं कैप्टन या मस्खरे या रीता जैसे कुछ खास व्यक्तियों को लंबी संगति के द्वारा पहचान सकता था, और खास तौर से मैं उनके कार्यों के द्वारा उन्हें पहचान लेता था। यदि मुझे किसी व्यक्ति के स्वरूप को जानने की जरूरत होती थी, तो मैं इसे अपने स्वामी जी के द्वारा किए गए वर्णन के माध्यम से ही जान पाता था। जब उन्होंने इस महिला के बारे में मेरी उत्सुकता को समझ लिया, तो उन्होंने बताया था कि वह 50 वर्ष से कुछ ऊपर की अवस्था वाली है, उसका कद मध्यम है, उसके गोल गोल मासल गाल हैं, उसके भूरे रंग के बाल हैं जो पीछे की ओर बंधे हुए हैं। वह महिला मेरे उन स्वामी जी की ओर आगे बढ़कर गई जो पत्थर की अपनी चट्टान पर बैठे हुए थे, और उस महिला ने साष्टांग प्रणाम किया। हे देवी, तुम्हें मेरे सामने इस प्रकार से प्रणाम नहीं करना चाहिए, कृपया उठिए। मैं यह कभी पसंद नहीं करता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे पैरों को छुए। वह ऐसा कहते हुए उठी, किसी महान आत्मा के लिए और फिर वह कोई साधु हो, उसके लिए अपना आदर भाव दिखाने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। हे देवी, कृपया बैठ जाइए। मुझे इस बात का डैक है कि मैं तुम्हें बैठने के लिए केवल यह नंगी जमीन ही दे सकता हूँ,
यहाँ कोई दरी या चटाई नहीं है। वे वस्तुएं महत्वहीन हैं, सबसे बड़ी बात है आपके दर्शन प्राप्त करके धन्य होना। अपने आप को शांत करो, थोड़ी देर के लिए विश्राम करो, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। शांत रहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अनुभव करो। तुम्हें एक भी शब्द बोलना नहीं होगा। वह महिला मुस्कुराई, मैं शांत रहने की तपस्या करने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करके नहीं आई, शायद मैं ऐसी तपस्या में हो सकता हूँ कि मैं एक भी शब्द न सुनूं। बहुत संभव ऐसा हो सकता है, फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत चलकर आई हूँ। निश्चित रूप से ऐसा है। आगे बढ़िए। मैंने अभी तक अपने कानों को बंद नहीं किया है। पहले मुझे यह पूछने दो कि किस कारण से तुम यहाँ आए हो। मैंने किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सुना था जो किसी बाघ के साथ ऐसे जा रहा था जैसे कि मानो वह किसी कुत्ते के साथ जा रहा हो, और मैंने अपने मन में कहा कि मुझे इन स्वामी जी से मिलना चाहिए। केवल यही विशेष व्यक्ति ऐसा है जो मेरी खोज में मेरी मदद कर सकता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देता कि एक ऐसा साधु जिसके बारे में तुमने केवल सुना ही हो, उसके पीछे जाने में तुम्हें कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है? वह कोई ढोंगी भी हो सकता है। हाँ, मुझे ऐसी भी आशंका हो सकती है, वह बोली। शायद तुम अपनी पवित्रता को भी खतरे में डाल रही हो। मेरी अवस्था और मेरी दशा पर मेरी पवित्रता बिल्कुल सुरक्षित है। एक भूरे बालों वाली मोटी कुरूप बूढ़ी महिला को छेड़ने के लिए कोई भी लालायत नहीं होगा। केवल जो कुछ धन मेरे पास था उसका उन लोगों ने हरण कर लिया, और एक जंजीर और चूड़ियां भी लूट ली। जब मैं एक सुनसान जंगल के रास्ते को पार कर रही थी तो मेरी कुशल क्षेम पूछने वाले 3 लोग मुझे मिले, और उन्होंने मुझको मेरे आभूषणों से मुक्त कर दिया और कपड़ों की एक गठरी भी ले ली, और चुपचाप अपने मार्ग पर चले गए। वे अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझको केवल लूटा। यह उससे मुझे कम घृणित महसूस होता है जिसने अपने घर और परिवार को बिना किसी कारण के छोड़ दिया हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि कोई कारण नहीं था? एक आंतरिक विवशता ही पर्याप्त होती है किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। मैं किस प्रकार से ऐसा चाहता था कि मैं उनके वार्तालाप में शामिल हो जाऊं। मैं बोल नहीं सकता था, केवल इतना ही नहीं था बल्कि लंताना झाड़ी के पीछे मुझे अपने अभिशप्त स्वरूप को भी छिपाए रखना था जिससे कि वह आगंतुक महिला भयभीत न हो जाए। यदि मुझे अनुमति होती तो मैंने पूछा होता, तुम्हें मेरे स्वामी जी के बारे में कैसे पता लगा? जैसे कि मानो मेरे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह कह रही हो, उस दिन जब वह बाग स्कूल में था तो मैं भी अपनी एक पड़ोसन के साथ वहां गई थी जो पड़ोसन अपने बेटे की तलाश कर रही थी। भीड़ का दबाव बढ़ रहा था और घुटन हो रही थी, हमें इधर से उधर धक्के लग रहे थे। हर कोई भयभीत था, फिर भी लोग बाग की एक झलक पा लेना चाहते थे, जिसका परिणाम यह था कोई वहां कभी अंदर नहीं जा पा रहा था। मेरी पड़ोसन का नियंत्रण अपनी भावनाओं पर समाप्त हो गया और वह असहाय होकर रोने लगी थी। कुछ शैतान किस्म के लोग इस स्थिति का आनंद ले रहे थे। वे अचानक से चिल्ला पड़ते थे, भागो भागो, बाघ आ गया है, बाघ आ रहा है, और इस प्रकार से वे भीड़ को कभी आगे की ओर और कभी पीछे की ओर दौड़ा रहे थे। इस भीड़ भक्कड़ में मैं और मेरी सहेली अलग अलग हो गए। बाद में जब हम लोग मिले तब उसने मुझे बताया कि किस प्रकार से एक नंगे बदन साधु के द्वारा उसे राहत मिली और उसे सहायता प्राप्त हुई। वह साधु शांत भाव से स्कूल के दरवाजे के बाहर एक पुलिया पर बैठा हुआ था। साधु ने किस प्रकार से उसकी सहायता की। उसने उससे कहा कि बाग ताले के अंदर बंद है और वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यह भी बताया कि उसका बेटा अवश्य ही दूसरे बच्चों के साथ स्कूल के हॉल में सुरक्षित रूप से शरण लिए हुए होगा। क्या वह साधु आप ही थे? ऐसा हो भी सकता है, या फिर नंगे बदन वाला दाढ़ी वाला कोई दूसरा भी हो सकता है। ऐसे सैकड़ों साधु हर जगह होंगे, लेकिन उस स्थान पर केवल एक ही साधु था और वह कह रहा था कि वह बाघ को दूर ले जाएगा। अरे, क्या उसने ऐसा किया? और उसने उसके बारे में कोई ऐसी चीज ध्यान से देखी जिसके जिक्र करने से मैं सोचने लगी। वह चीज क्या हो सकती है? उसकी यह आदत थी कि वह अपनी उंगलियों को अपनी भौहों के ऊपर उस समय फेरता था जिस समय वह कुछ सोच रहा हो, जैसा कि इस समय आप कर रहे हैं। यह सच था कि जब मेरे स्वामी जी कुछ सुन रहे हों या कुछ सोच रहे हों तो वे हमेशा अपनी उंगलियों को अपनी भौहों पर ऐसे फिराते थे जैसे कि मानो वे वहां कुछ लिख रहे हों। इस ढंग का उल्लेख करने से मेरे स्वामी जी की शांत मनोदशा भंग होती हुई प्रतीत हुई, लेकिन ऐसा केवल एक पल के लिए हुआ। वह हंसे और बोले, यह मेरी आदत है, निश्चित रूप से मैं इस आदत को जानता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ और सैकड़ों दूसरे लोग भी शायद ऐसा कर रहे होंगे। मैं ऐसा केवल यह पता लगाने के लिए करता हूँ कि भाग्य के द्वारा क्या लिखा हुआ है,
जैसे कोई अंधा आदमी हो और वह किसी उकेरी हुई वस्तु पर अपनी उंगलियां फेरता रहता है, और जहां तक हमारे भाग्य की बात संबंधित है, क्या हम सभी इसमें अंधे नहीं हैं? जब तक मुझे उस साधु के बारे में पता लगा तब तक वह अपने बाग के साथ जा चुका था। मैं घर वापस लौटी और सोचती रही। तस्वीर मेरे सामने उभर कर यह आई कि किस प्रकार से मैंने किसी और को यह करते हुए नहीं देखा था। जब वे अपनी आराम कुर्सी पर आराम से टिके हुए बरामदे में बैठे होते थे और एक समाचार पत्र पढ़ रहे होते थे, तो वे समाचार पत्र को एक हाथ में पकड़ते थे जिससे कि दूसरा हाथ उनके माथे पर फिरने के लिए स्वतंत्र बना रहे, या फिर अपने दफ्तर जाने से पहले यदि मैं किसी घरेलू खरीदारी के लिए कुछ पैसे मांगती थी तो वे हमेशा कहते थे, काश मुझे अचानक से कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, और जिस समय वे इस शब्द पैसा मिल जाए को कह रहे होते थे उस समय उनकी उंगलियां उनके माथे पर नाच रही होती थी, चाहे वे मजाक कर रहे हों या वे गंभीर हों, वे हमेशा अपनी उंगलियों को अपने माथे पर ले जाते थे। मुझे इस पर कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होती थी और मैं उनसे कहती थी, अरे, अपनी उंगलियों को अपने माथे पर से हटाओ, ऐसा करना बहुत ही पागल कर देने जैसा है। और जब हमारा बेटा अपने कॉलेज में कुछ समस्या महसूस करता था, तो आप अपने माथे पर इन उंगलियों को फिराए बिना उसकी बातों को सुन ही नहीं सकते थे। क्या कुल मिलाकर वह अपने बेटे की मदद करता था। वह लड़का एक विशेष अध्यापक के कारण निरंतर रूप से परेशानी में रहता था, जो अध्यापक कुछ अधिक ही परेशान करने वाला व्यक्ति था, परंतु आप उनके प्रधानाचार्य के पास गए और उनसे कहा, और उस दिन से मैं इस समय देख रहा हूं कि तुमने आप शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यह उचित नहीं है, आपके स्थान पर वह का ही प्रयोग करो। इस समय भी मैं देख रही हूं कि तुम्हारी उंगलियां तुम्हारी भौहों पर ही जा रही हैं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, तुम देखोगी कि सभी अंगों में यह हाथ ही है जो सबसे ज्यादा सक्रिय और स्वतंत्र रहता है। जब तुम्हारा ध्यान भी नहीं होता है उस समय भी हाथ स्वयं ही कार्य करता रहता है। यह तुम्हारी चाबियों को छुपा देगा और तुम्हें सता सकता है। यह हाथ ही है जो सबसे पहले आगे बढ़कर जाता है, किसी का गला दबाने के लिए, किसी प्रेमी को सहलाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए या चोरी करने के लिए। यदि भगवान ने हाथ को कुछ अलग प्रकार से बनाया होता, तो संसार और मानव क्रियाकलाप और उसकी विचारधाराएं अलग ही रही होती। वह श्रद्धाभाव के साथ सुन रही थी। इसी समय मुझे छींक आ गई, कोई कीड़ा मेरे नथुनों पर बैठ गया था। उसने चौंक कर पूछा, यह क्या है? अरे, जंगल का कोई शोर होगा, इसके बारे में चिंता न करो। हे पतिदेव, मैं उन वर्षों को कैसे भूल सकती हूँ जो हम लोगों ने साथ साथ बिताए हैं। 20 साल, 25 या 30 साल में तो गिनती भी भूल गई हूँ। पतिदेव मत कहो, यह गलत शब्द है। पतिदेव पतिदेव पतिदेव, मैं इसे 1000 बार दोहराऊंगी और रुकूंगी नहीं। मैं जानती हैं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। मुझे धोखा मत दो या मुझसे छल मत करो। दूसरे लोग तुम्हें साधु समझते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अंदरूनी तौर से जानती हूँ। मैंने जीवन भर तुम्हारी सनकों को धैर्यपूर्वक सहन किया है। तुम्हारी भोजन के लिए अत्यधिक मांग होती थी और मैं हमेशा ही तुम्हें संतुष्ट होते हुए देखने को उत्सुक रहती थी, और जब तुम्हें भावावेश पकड़ लेता था और जब तुम अत्यधिक निर्दयता के साथ उदासीनता दिखाते थे तब मैं पूरे तरीके से दिन रात तुम्हारे लिए समर्पित रहती थी। तुम कभी मेरे स्वास्थ्य और मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करते थे, और बच्चों के सामने भी जो तुम अशिष्ट मजाक की बातें करते थे उससे मैं अचानक से कांप उठती थी। तुम्हें ऐसे पति को खोकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए था। तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से जबकि वह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए एक आरामदायक घर छोड़ गया। वह सारा पैसा जो उसके पास था उसे वह छोड़ गया, और जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा छोड़ गया। यदि तुम इस सब के ऊपर विचार करो तो तुम यह महसूस करोगी कि उसकी ओर से कुछ अधिक ही छोड़ दिया गया है। सब कुछ छोड़ दिया है। जो कुछ भी उसने संपत्ति इकट्ठी की थी उसमें से सिवाय एक लंगोटी के वह और कुछ अपने लिए नहीं ले गया। फिर भी, कृपया यह जान लो कि उसने क्रोध के कारण घर। उसने दोहराते हुए कहा, आते समय मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें किसी अजनबी के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? तुम और तुम्हारा बाग, यदि वह वहां जंगल में हो और मुझे मिल जाए, मैं उसका एहसान मानूंगी यदि वह मेरी दुर्दशाओं को वहीं और उसी समय समाप्त कर दे। अथवा क्या तुम उसे ऐसा बता नहीं सकते हो? तुम घर सुरक्षित रूप से पहुंचोगी। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। अंत में क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हें मना सकूं? मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा साथ दे। उसने अपनी साड़ी के छोर से आंसू पोंछ लिए, वह घूमी, पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ी, और जंगल में गायब हो गई।
वह अपने स्थान पर स्थिर बैठे रहे और उन्होंने ध्यानावस्था में अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी शांति भंग करने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं तब तक दूर ही रहा जब तक कि उन्होंने मुझे पुकारा नहीं। उस रात्रि को मैं शिकार करने के लिए नहीं गया, मैंने बिना भोजन किए हुए रहना ही अधिक अच्छा समझा। मैं इस डर से जंगल में विचरण करने नहीं गया था कि यदि वह महिला वहां हुई और यदि उसने मुझे देख लिया तो वह सदमे से ही मर जाएगी। मेरे स्वामी जी ने उस महिला के आगमन के बारे में फिर कभी जिक्र नहीं किया। वे कुछ दिनों तक लगातार ध्यानावस्था में बैठे रहे, और फिर इसके बाद हमारा सामान्य जीवन फिर शुरू हो गया। वे तालाब में स्नान करते थे, अपनी पौष्टिकता के लिए जड़ी बूटियों और पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए वे जंगल में चले जाते थे। वे ध्यान लगाते थे और पत्थर की चट्टान पर बैठकर शाम के समय मुझसे बातचीत करते थे। इस प्रकार से जीवन चलता गया। जैसा कि मैंने कहा ही था, उसी के अनुसार मुझे समय की गणना करनी नहीं आती थी। मैं केवल अपनी दशा के द्वारा ही समय की गणना कर पाता था। धीरे धीरे करके मुझे एहसास हुआ कि उठने के लिए और घूमने फिरने के लिए मेरा झुकाव कम होता जा रहा था। झाड़ियों के पीछे छिपे हुए अपने कोने में काफी समय व्यतीत करना मुझे अधिक अच्छा लगता था। किसी शिकार का पीछा करने के तनाव को झेलने की अपेक्षा बिना भोजन के बने रहना मुझे अधिक अच्छा लगता था। मैं किसी को भी पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से तेज नहीं दौड़ पाता था। बहुत से प्राणी आसानी से मेरी पकड़ से बच निकलते थे। मेरे बहुत से पुराने साथी जैसे लंगूर, सियार और भी दूसरे साथी जो मुझ पर निगरानी रखते थे और मुझे नाराज कर देते थे, वे सब कहीं गुम हो चुके थे, शायद मर चुके थे अथवा शायद जंगल के इस विशेष कोने में अक्सर नहीं आते थे। मेरे पंजे कभी कभी काम करने में असमर्थ रहते थे और ज्यादातर मेरे दांत गिर चुके थे। मेरा फाड़ना या चबाना कठिन हो गया था। मेरा चलना फिरना इतना धीमा और इतना बेढंगा हो गया था कि बुद्धिमानी में मैं अक्सर पराजित हो जाता था। जब मैं किसी जानवर को कोने में ले जाने में सफल हो जाता था तो भी मैं उसे सफलतापूर्वक नहीं मार पाता था। मुझे उस जानवर को हजम करने में भी बड़ा समय लगता था। परिणाम यह हुआ था कि कुछ ही समय में मैं अपने आप को पूरे तरीके से भोजन नहीं दे पा रहा और मेरी खाल सरवटों में झूलने लगी थी। मेरी सुनाई देने की शक्ति भी खराब हो गई थी। आजकल जब मेरे स्वामी जी मुझे बुलाते थे, तब मैं सुन नहीं पाता था। और उनकी बातचीत भी कम हो गई थी क्योंकि वे इस बात को समझ गए थे कि मैं उन्हें ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, राजा, वृद्धावस्था तुम पर आ गई है। वृद्धावस्था सुंदर होती है, उस समय एक एक करके क्षमताएं मंद पड़ती जाती हैं, जिससे कि हम पूर्ण विश्राम को प्राप्त कर सके। यह बहुत कुछ इस प्रकार से है कि जैसे किसी के सोने से पहले एक एक करके उस घर की बत्तियां बुझती जाती हों। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, तुम अधिक से अधिक 5 वर्ष और जीवित रहोगे। मैं ऐसा ठीक नहीं समझता हूँ कि हमें तुम्हारी भूखमरी की पीड़ा का खतरा उठाना चाहिए या फिर दूसरे प्राणियों या शिकारियों के द्वारा किए गए हमले का खतरा उठाना चाहिए। एक बार उन्हें पता लग गया कि तुम बूढ़े और कमजोर हो गए हो, तो वे तुम्हें पकड़ने आएंगे और तुम अकेले रह जाने वाले हो क्योंकि अब हम लोग अलग अलग होने वाले हैं। पिछली रात्रि को मैंने ऐसा अनुभव किया था कि मेरा समाधि लेने का समय पास आ गया है। मुझे अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने आप को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। प्रथम कदम के रूप में मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। कल एक आदमी तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए आएगा। वह शहर में एक चिड़ियाघर का मुखिया है। तुम अपने बचे हुए समय को जानवरों की संगति में बिताओगे। तुम एक पिंजड़े में सुरक्षित रहोगे, भोजन तुम्हारे पास लाया जाया करेगा, और वे लोग तुम्हारा दरवाजा खोला करेंगे, और एक खुली हवा वाले बाड़े में स्वतंत्र रूप से वे तुम्हें घूमने देंगे, और तुम्हारी देखभाल रखा करेंगे। मुझे अपने स्वामी जी से प्रश्न करने की कभी आदत नहीं थी, इसलिए मैंने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया, चाहे भले ही मैंने इसे एक भारी हृदय से स्वीकार किया था। उन्होंने अपना दार्शनिक ज्ञान समझाया, चाहे कोई मानवीय संबंध हो या कोई दूसरा संबंध हो, या फिर किसी भी प्रकार का संग साथ हो, वह हमेशा के लिए स्थायी नहीं हो सकता है। माँ के गर्भ से ही अलग होते रहना जीवन का नियम है। बहुत जल्दी शहर से हमारे यहाँ एक आगंतुक आया। दोपहर का समय था। वह आगंतुक मुझे एक दयालु व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वह कोई कोड़ा नहीं पकड़े हुए था। उसके साथ एक साथी भी था और नीचे वहां जंगली मार्ग पर पहियों पर एक पिंजड़ा रखा हुआ था। मेरे स्वामी जी और वह आगंतुक एक लंबी बातचीत में लीन हो गए। मेरे स्वामी जी कह रहे थे, उसे ठीक प्रकार से रखना। याद रखना कि वह केवल देखने में ही एक बाघ है। वह एक संवेदनशील प्राणी है जो जीवन और जीवन की समस्याओं को ठीक उसी प्रकार से समझता है जैसे कि हम लोग समझते हैं। इसे भगवान के एक उपहार के रूप में लो,
केवल इसे किसी खराब संगति में मत रखना। वह आलीशान है, चाहे भले ही इस समय वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं है। चिड़ियाघर में कुछ दिनों तक नियमित रूप से भोजन दिए जाने के बाद उसकी ऊपरी त्वचा पर दोबारा से चमक आ जाएगी। हम इसकी देखभाल रखेंगे, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा। राजा, आ जाओ, मेरे स्वामी जी ने आखिरी बार आदेश दिया। मैं झाड़ झंखाड़ और छिपने के स्थान से बाहर आया। वह आगंतुक पहले तो कुछ अधिक ही चौंक पड़ा और फिर उसने कहा, अरे, सच में इस प्रकार का यह सर्वाधिक आलीशान है। राजाओं के समान है, इसकी आलीशान ऊंचाई है, यद्यपि तुम ऐसा सोचते हो कि वह मुरझाया हुआ है। हमारा खिलाने का अपना तरीका होता है और टॉनिक देकर हम उसे विकसित करते हैं और वह रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनेगा। हमारा चिड़ियाघर फिर दावे के साथ कहेगा कि पूरे देश में सबसे बड़ा बाघ हमारे यहाँ है। मेरे स्वामी जी ने उसे विश्वास दिलाया, वह बिल्कुल ही सुरक्षित है। पहली दृष्टि में मैं यह समझ पाया था कि यह व्यक्ति निडर है और इसे जानवरों की संगति में रहने का अभ्यास है, और उसे सहानुभूति है, और वह दूसरा कैप्टन नहीं है। उसने मेरे स्वामी जी से पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से, मेरे स्वामी ने कहा और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। वह आदमी पास में आया और उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, और उसके स्पर्श करने से मैं यह जान गया था कि वह एक मित्र है। क्या हम लोग चल सकते हैं? उसने पूछा। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा, राजा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने पिंजड़ा खोला और कहा, राजा, अब तुम इसके अंदर जा सकते हो, तुम्हारे सामने एक नया जीवन खुल रहा है। तुम्हें देखने के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चे, और विशेष रूप से सैकड़ों की संख्या में बच्चे लोग होंगे। तुम उन सबको खुश रखोगे। वह दूसरा व्यक्ति जीप में सवार हुआ जिस जीप से वह पिंजड़ा बंधा हुआ था। हमारे चलने से पहले मेरे स्वामी जी ने लोहे की सलाखों के बीच से होकर अपना हाथ घुसाया और धीमी आवाज में मुझसे कहा, हम दोनों ही जल्दी ही अपने इस शरीर का त्याग करेंगे, और शायद हम लोगों की दोबारा मुलाकात हो सके, भगवान ही जानता है। इसलिए अब वर्तमान के लिए हम विदा होते हैं। अ टाइगर फॉर मालगुडी ट्रांसलेशन इन हिंदी पार्ट 5 यही समाप्त होता है।